आर आर पटेल सर कर गए क्या? क्या स्पेलिंग है? डबल डबल आर है, डबल आर। ढूंढो आर हाँ आर। हाँ हाँ आर है। अच्छा अच्छा, आजकल नाम चेंज कर दिया है इनने। यस नाम था, आर कब से कर दिया पता नहीं, इसलिए। रुको जरा। यस रियाज भाई वेलकम। हमारे इंडस्ट्री के, हमारे परिवार के बहुत जबरदस्त चाहते पर्सनैलिटी, जिनकी आवाज में बहुत खूबी है और जिनकी वाणी में बहुत इरशाद मधुरता साहब, है। थैंक यू फिरोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आज सीखने के लिए आया हूँ क्योंकि भाई आज बहुत अलग मूड में हैं फिरोज भाई, और तैयारी से हैं, और व्हाइट बोर्ड पर बहुत सारे कुछ ऐसे निशानात वो बनाने वाले हैं। जो निशान वो बनाएंगे वो आने वाले हमारी लाइफ पे छाप छोड़कर जाने वाले हैं। तो मैं आज पूरी तरह सुनने के मूड में हूँ, मैं पूरी तरह भाई को सुनूंगा। और आप वहां पर प्रॉपर अपना नोट पैड और पेन कॉपी जो है साथ में लेकर, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं हर बार फिरोज भाई की बातों में जो थोड़ी देर बाद समझ में आते हैं, तो उन चीजों को नोट करें। और क्या हो सकता है वो आप चीज देखिए कि फिरोज भाई का जो विजन, जो मिशन है, जो उन्होंने पहले दिन से हमको बताते आए हैं, एक एक बात यहाँ पर सच साबित होती जा रही है। और आने वाले 2 साल में जो हम करने वाले हैं वो किस लेवल पर टेक्नोलॉजी को लेकर जाने की तैयारी है, उसका अंदाजा भी शायद 2-3-4% होगा। तो बहुत जल्दी उस चीज का शुरुआत होने जा रही है इसी जनवरी महीने से। तो आज मैं भी भाई को पूरी तरह हैंड ओवर करता हूँ फिरोज भाई को। प्लीज भाई कंटिन्यू, मैं आपके साथ हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच। तो मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। चलो ठीक है। दीपक भाई, इसरानी भाई, चलो बहुत बढ़िया। सो सबसे बड़ी चीज क्या है आज की जो जूम मीटिंग ये रखने का हमारा जो पर्पज है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले डेफी के ग्रुप के अंदर में लिक्विडिटी प्रेजेंट की थी कि मैंने लिक्विडिटी में डाला तो इतना मेरे को ट्रांजेक्शन फीस में कमाने को मिला। ठीक है ना। उन्होंने बोला, उन्होंने फिर INR को भी कन्वर्ट करके दिया कि मैंने इतना डाला था और इतना मेरे को एक दिन में मेरे को मिला है ट्रांजेक्शन का पैसा। तो लिक्विडिटी का एक जो ये इनकम है ना, ये तो लाइव इनकम है, जबरदस्त इनकम है। इसके सिवाय की भी बहुत सारी इनकम है। तो इसके सिवाय का जो इनकम ये है कि हम जो भी काउंटर करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब उसको भी ले रहे हैं और ब्लॉकरों को भी ले रहे हैं, तो दोनों का जो रेट अप एंड डाउन होता है, तो वो दोनों में और स्टोरी हमको कमाने को 100% मिलता है। पर आज आज जो मेरा जो फोकस है, मेरा जो बताने का विजन है, आज हम खुल के थोड़ा क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो मानसिकता है कि हमने लोगों का पैसा डाला है या हमने डलवाया है ना, या हमने हमारा डाला है, हमारा 3x तक ही हमारा नाता है, उसके बाद में हमारा नाता नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये आपकी सोच सही है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये भी सही रखो, चलो ठीक है। मगर इसके बीच के अंदर में है ना, आप कितनी बड़ी चीज को मिस कर रहे हैं ना, उससे आपको अवगत कराना बहुत जरूरी है। आपकी सोच में थोड़ा सा बदलाव चाहिए। अगर आपकी सोच में थोड़ा सा बदलाव आ गया, अगर आपकी सोच या समझ में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे पैसा बना जाएंगे। तो यहाँ पे जो मुद्दे हैं है ना, आज तक हम देखो, टेक्नोलॉजी एक अलग चीज है। टेक्नोलॉजी हर बार वर्ल्ड के अंदर में नई नई आती गई है। जब से गोल्ड दुनिया में आया अस्तित्व में, तब से लेके बार बार हर चीज चेंज होते होते होते, उसके बैकिंग से लेके हर चीज चेंज होते होते दुनिया में आते गई। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर में भी जो टेक्नोलॉजी है ना, तो टेक्नोलॉजी अपने आप में हर बार अपग्रेड करते जा रही है। मगर इम्पोर्टेंट थिंग है, हर बार टेक्नोलॉजी को अपडेट करना मतलब लॉजिक को अपडेट करना। तो सबसे बड़ी चीज है कि बेसिक जो है, जो उसका फंडामेंटल चीज है, वो क्यों बना दुनिया में, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर वही हमको मालूम नहीं है तो दुनिया का अपडेशन आ जाएगा, हमको फायदा नहीं होगा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं ना, हमारा फोकस जो है बात करने का, उसका एक मकसद ये है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी दुनिया में जो चली हुई है, अभी तक आई हुई है दुनिया में, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, मोनेरो, जितना भी आपको नाम आता है वो सब, या फिर स्कैमर लोग आए, वो सब कुछ। तो
अभी हम 2-4 दिन से कुछ एनालिसिस कर रहे थे वर्ल्ड वाइड, राइट? तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो बिटकॉइन है अभी वो 10 सेंट से स्टार्ट हो गया और वो $70,000 पे गया। तो 10 सेंट की चीज $70,000 पे गई है ना? तो ये मजाक नहीं है, इतना बड़ा लिक्विडिटी बनना, इतना बड़ा लोग आना, सब कुछ करना, तो इसका हम बाइफिकेशन मतलब ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी जो क्रिप्टो करेंसी है दुनिया में उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। दुनिया में बिटकॉइन लेना या बेचना किसी को सवाल नहीं है ना? सब बिलीवनेस है। तो सवाल है ब्लॉकरा पे आने वाले टाइम में। तो ब्लॉकरा हम बार बार बोलते हैं बियॉन्ड द बिटकॉइन, बियॉन्ड द बिटकॉइन। तो ब्लॉकरा और क्रिप्टो करेंसी, अदर क्रिप्टो करेंसी, यानी हमारा इकोसिस्टम और दुनिया में चलने वाला इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है, हम कौन सी स्ट्रेंथ रखते हैं, हमारी सोच में क्या होना चाहिए, हमारा मिशन विजन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बात करना है आज। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि दुनिया में क्या चल रहा है ना, उसका नॉलेज आपको लेना बहुत जरूरी है। सो हम बात करते हैं 3 पॉइंट में यहाँ पे। मेरे को आप बताना यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना परफेक्टली, तो मैं थोड़ा सेटअप और आगे पीछे कर सकता हूँ, राइट? सो दिख रहा है। ओके। सो नंबर 1 चीज जो है, हमारा पॉइंट जो है, 1 नंबर जो चीज है वो स्टेकिंग है, दूसरे नंबर पे लिक्विडिटी है, और तीसरे नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो है आर्बिट्रेज, राइट? ये जो तीनों जो चीज है ना, ये कंपलसरी है दुनिया में, है ना? तो अभी देखिए दुनिया में अगर हम बात करने जाए ना, तो आज की तारीख में तीनों पॉइंट नहीं है किसी के अंदर में, है ना? किसी के पास में स्टेकिंग नहीं है, किसी के पास में लिक्विडिटी का कोई सिस्टम नहीं है, किसी के पास में आर्बिट्रेज करने के लिए प्रॉपर एक्सचेंज नहीं है ना? तो है क्या? तो पहली अगर हम बात करेंगे दुनिया में फाइनेंस कैसे चल रहा है, तो जैसे करेंसी छप रही है ना? करेंसी छप रही है, एक पॉइंट ये हो गया, है ना? दूसरा क्या हो गया? बैंक, है ना? तीसरा क्या है? इंश्योरेंस कंपनी। चौथा क्या है? म्यूचुअल फंड, है ना? पांचवा क्या है? ट्रेडिंग, है ना? और छठा क्या है? टैक्स। ये ऐसे काफी पॉइंट्स है फाइनेंस के पूरी दुनिया में। अभी हम सबकी बात करेंगे तो करेंसी जो गवर्नमेंट बना रही है, जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, तो गवर्नमेंट का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई बैकिंग नहीं है उसके पीछे। बस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए जितनी करेंसी चाहिए गवर्नमेंट बनाती रहती है, उसका कोई आधार या दारोमदार नहीं है। अब इसके ड्रॉबैक क्या है जो हम बार बार चर्चा करते हैं कि इसके ड्रॉबैक ये है कि हम अगर उसको लाइव में रखेंगे तो जितना सप्लाई आ रहा है तो इन्फ्लेशन के वजह हिसाब से वो पैसा हमारा डूबते जा रहा है। अगर बैंक की बात करें, है ना, तो एक स्टोरी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी बैंक के बारे में कि बैंक जो है कैसे बनी है दुनिया के अंदर में, है ना? तो बैंक का काम जो है एक तरीके से फ्रॉडियल काम ही है ना? आज हमको बैंक के अंदर में लोन मिलता है कुछ कोलेटरल रख के, और हम वहां से नंबर इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। करेंसी अगर जितनी छपी है उतनी सारी बैंक में आए और उसी का लोन दे तो लोन या बैंक पॉसिबल नहीं है। तो एक नंबर, एक क्रेडिट का काम है उसके अंदर में, एक से डिपॉजिट लेना और एक को लोन में देना, फिर उसका रिकवरी करना, उसके बीच में इंटरेस्ट को मैनेजमेंट करना। पर वो जो पूरा काम हो रहा है उसमें भी उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये फाइनल है। अगर हम इसकी बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, तो इंश्योरेंस कंपनी कई कंट्री के अंदर में इंश्योरेंस जो प्रोग्राम है ना, तो 100 लोगों से, हजारों लोगों से लेना और 5-10 लोगों को देते जाना, मतलब इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग बहुत कम है। दैट कॉल इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट, है ना? म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से सबका पैसा लेना और कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगाना और वहां से आरओआई जनरेट करना और लोगों को रिटर्न देना, है ना? तो ये भी आप अपने दिल को पूछना, है ना? इसको पूरा आप स्टडी मारो पूरे म्यूचुअल फंड को, तो गारंटी देता हूँ आपको भी ये पूरा पता चलेगा कि यार ये सब 2 नंबर का या बेनामी काम है। अगर हम बात करेंगे ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग की जो पैटर्न है दुनिया के अंदर में, तो ट्रेडिंग आज क्या हो रहा है, एक बायर है एक सेलर है, वो दोनों का मिलन होता है, पर सामने एक मार्केट मेकर बैठा हुआ है जो लिक्विडिटी को लेके बैठा हुआ है, तो वो मार्केट को अप एंड डाउन करा रहा है। तो वहां पे भी बहुत बड़ा घपला है, मैनिपुलेशन है। अगर हम बात करेंगे टैक्स की बात करें, तो कई ऐसी कंट्रीज है, जैसे हमारी कंट्री की बात करें तो 30% इनकम टैक्स है ना हमारा स्लैब में, और 30% आया हमारा जीएसटी लगाया है, तो 60% पैसा हमारा ट्रांजेक्शन से निकल जाता है, 40% जो बचता है वो इन्फ्लेशन भी लगता है, तो हमारे हाथ में क्या रहता है? तो ये सारे पॉइंट अगर फाइनेंस में देखें ना, तो ये हम पे दाग लगाते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी ये वो दुनियादारी है।
क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी इन सब का निचोड़ है, इन सब का ट्रांसफरेंसी है, अपडेशन है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी या लॉजिक दोनों में जहाँ मार खाया हुआ है उसका एक अच्छा वर्जन है और कुछ भी नहीं है। सो आने वाला जो दुनिया है, नया वर्ल्ड है ना, वो नया वर्ल्ड, नई जो दुनिया है वो जो चलने वाली है वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में चलने वाली है। वो कैसे, उसको एक बहुत तरीके से हम लोग समझते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक है अगर हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो चीज है इसको बोलते हैं बिटकॉइन, बरोबर है। सबसे पहला एक मदर करेंसी बना था बिटकॉइन। तो हमने क्या देखा उसके अंदर में, उसके अंदर में देखा सप्लाई, माइनिंग एंड ब्लॉकचेन, राइट। उसके बाद में ये तीनों चीज को आपको नॉलेज है, मैं इतना इन डेप्थ में ये सप्लाई, माइनिंग एंड ब्लॉकचेन के बारे में बात नहीं करने जाऊंगा। मगर सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो 21 मिलियन है, राइट। यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और ब्लॉकचेन आपको आइडिया है सबको। मगर इसका स्टार्टिंग जो बिटकॉइन स्टार्ट हुआ दुनिया के अंदर में, तो बिटकॉइन स्टार्ट हुआ तो कैसे स्टार्ट हुआ कि भाई पासिंग द बॉल बना। मतलब बात को समझिए, अभी 19 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में अवेलेबल है और टोटल 21 मिलियन मार्केट में आना है। पासिंग द बॉल, पासिंग द बॉल मतलब 10 सेंट का माल था, किसी ने 15 सेंट में दिया, 12 सेंट में दिया, किसी ने 20 सेंट में लिया, किसी ने 25 सेंट में, $1 में, $2 में, $5 में। तो ये पासिंग द बॉल बनता गया स्टार्टिंग में। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में नहीं आया, पहले पासिंग द बॉल बनता गया। अब ये पासिंग द बॉल बनते बनते बाद में इसका एक अप एंड डाउन हुआ, $1000, फिर $100, $200, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, फिर एक प्रॉपर चैनल बनने लगे। $2-3 हजार का जब रेट चल रहा था ना, तो प्रॉपर इसका बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग होने लगा, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग होने लगा, फिर ये ट्रेडिंग का प्रोडक्ट बन गया। तो अगर हम पासिंग द बॉल की बात करेंगे तो ट्रेडिंग प्रोडक्ट, तो ट्रेडिंग प्रोडक्ट में मार्केट मेकिंग जो सिस्टम है उसने दुनिया के अंदर में बिटकॉइन को भी मैनिपुलेशन में डाल दिया। ये बात, ये आवाज तो क्लियर आ रही है ना, सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो ठीक है। सो आप थोड़ा है ना वो दिल दे दे, हाथ या ऐसा करते रहे तो हमको पता चला हाँ सब लोग जाग रहे हैं, खा के क्या खाना बनेगा, कहीं दोपहर का टाइम है ना, हाँ ऐसा मजा आता है ये देख के। सो मेरा देखो आज का जो टॉपिक है ना बहुत सीरियस टॉपिक है, ये हम सबके लिए बहुत बहुत सीरियस टॉपिक है, जो मैं एकदम सीधी सादी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत सीधी सादी लैंग्वेज के अंदर, है ना। क्योंकि ऐसे ऐसे सीक्रेट्स है अभी बात के कि अगर हम ये इंडस्ट्री को समझ गए, ये फाइनेंस को अगर हमने दिमाग में उतार लिया ना, तो सर जीरो क्वेश्चन है हमारे लिए मार्केट के अंदर, है ना। अभी हमारी जो सोच है जहाँ पे हम अटके हुए हैं, है ना, वो आप समझ लीजिए वो एक अपडेशन है ना। वो अपडेशन से बाहर निकल के अभी हमको किधर जाना है, हम कौन है ना, हमको कहाँ तक पहुंचना है, हमारा विजन मिशन क्या है ना, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो हम कंपैरिजन में हम कितने स्ट्रांग है ना, और हम कौन लोग है और हम कहाँ तक पहुंचेंगे ना, ये अगर हमारे दिमाग में सबके पास में है ना, तो नथिंग लाइक इट, आपको कोई रोक नहीं सकता है। सबसे बड़ी चीज ये कि आपको समझ में तो आना चाहिए कि यार ये है क्या, है ना। हमको तो इतना मालूम है, इतने में डालना, इतना लेना, इतना, बस ये रोटेशन मालूम है हम लोग को, मगर एक्चुअल बिजनेस की ताकत मालूम नहीं है कि है क्या। अगर प्रॉपर तरीके से चले तो ये कितनी बड़ी चीज है, राइट। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा हाथ मत करो, 1 घंटा तो आप लीव ले लो, 1 घंटे के लिए, थैंक यू। सो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, एक्चुअली हम ऑफिस में तो उनको डिस्टर्ब हो रहा है हमारा, तो मैंने बोला आज हमको मत करो डिस्टर्ब। सो भाई ये बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा लाइट है, वो अगर बंद करे तो बोर्ड पे लाइट पड़ रहा है, वो नहीं आएगा। ये नहीं आएगा, 1 मिनट। हाँ देखो क्या इसको बंद कर सकते हैं लाइट को, ये वाला लाइट को? ये वाला ट्राई मार के देखना, देखो ठीक है। ओके, काम पे लगाया लोगों को, उधर का बंद हुआ, ये वाला, ये मेरे कैबिन का बंद करना है। ओके, हाँ ओके, अभी और चले, और एक बंद, वो भी बंद कर दो जो बंद किया था वो वाला। हाँ है, एक नंबर, जबरदस्त अभी, बढ़िया चलेगा, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर, जबरदस्त, एक चलो नंबर। ओके। सो देखिए ये सारा का सारा प्रोडक्ट यहाँ पर चल रहा था, मैं बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी ये दुनिया के अंदर में तो हम
अगर हम बात करने बैठेंगे ना कि यहाँ कितने कितने ड्रॉबैक है और क्या क्या हमारी कहाँ पे लगती है ना, ये दुनिया में तो आज तक हमको लूटा ही है। तो ये दुनिया ने हमको विश्वास दिलाया कि आदमी कोई कमा नहीं सकता है। ये दुनिया आया, ये दुनिया ने बोला कि हम कमा सकते हैं और घुमा भी सकते हैं। अब हम वो दुनिया लाना चाहते हैं कि हम कमा ही सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं, पैसा लॉस नहीं हो सकता है, ये दुनिया को हमको बनाना है। तो ये जो दुनिया का बनाने का जो रूट है, जो समझ है, वो आज हमको समझना है। सबसे बड़ी चीज है कि हम वो फाइनेंस में काम करेंगे कि वो फाइनेंस के अंदर में लोगों को कभी लॉस नहीं हो, कभी भी नुकसान नहीं हो, हर इंसान पैसा बनाते जाए, मगर उसको एक सोच पे खड़ा रहना पड़ेगा। जो एक सीक्रेट से उसको अगर पकड़ के सब लोग बैठेंगे तो गारंटेड पैसा वाला बनेंगे। अगर वो सीक्रेट को नहीं समझेंगे तो ये जो दुनिया है आपके लिए अवेलेबल ही है, रोज जीना रोज मरना है आपको, है ना, रोज कैम भी होना है। तो उस चीज को थोड़ा सा हम लोग ट्रांसपेरेंसी वाला रखने वाले हैं, राइट। सो जो ये ट्रेडिंग की दुनिया है ना, सबसे बड़ी चीज है टेक्नोलॉजी बरोबर है अपनी जगह पे, ये हर चीज बरोबर है, पर आके खड़ा कर रहा है ट्रेडिंग के ऊपर में। मतलब ट्रेडिंग के ऊपर में ये बायर है और ये सेलर है और बीच में ये मार्केट मेकर है। तो ये मार्केट मेकर का दोनों बाजू पे अवेलेबल है ना, ये इधर भी खड़ा है और ये इधर भी खड़ा है। तो ये प्राइस को मैनिपुलेशन लेके जा रहा है ना, ये कंट्रोल ये कर रहा है। तो इसके कंट्रोल की वजह से बिटकॉइन इतनी बड़ी चीज होने की वजह से भी ये चीज डंप एंड पंप हो रही है। इसी तरह जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उसका टोकोनॉमिक्स है या वो चीज है, टेक्नोलॉजी वाइज कोई सवाल नहीं है, टेक्नोलॉजी वाइज कोई सवाल नहीं है। सप्लाई माइनिंग एंड ब्लॉकचेन वेरी गुड है, बहुत बढ़िया है, मगर वो चीज जब मार्केट में आती है तो वो मैनिपुलेशन हो जाती है। जैसे हमने पास में बात किया था कि मान लो $20,000 का रेट आया था, है ना, बिटकॉइन का $20,000 का रेट आया था, तब बिटकॉइन की जो सप्लाई थी 15 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में थे और ये यूएस एक्सचेंज ने अपने आप में ये लिस्ट किया। वहां पे लिस्ट करने के बाद में उन्होंने क्या किया कि जो कॉइन है उसको उन्होंने लिक्विडिटी दिया, मतलब सॉरी कॉइन को लिस्ट किया और लिस्ट करने के बाद में उन्होंने क्या बोला, हम लीवरेज देंगे। मतलब लीवरेज का मतलब क्या होता है कि आपके पास में अगर मान लो 10 बिटकॉइन है तो आपका दिमाग तो चल ही रहा था यार 10 बिटकॉइन है मैं बेच देता हूँ 15,000 में वापस खरीद लूंगा। तो 10,000 20,000 में बेच रहा हूँ 15 में वापस खरीदूंगा तो 5,000 का फायदा होगा, तो 10 बेचूंगा तो मेरे को 10,000 का फायदा हो जाएगा, राइट। तो मेरे 3 बिटकॉइन 3.5 बिटकॉइन जैसा 3.25 बिटकॉइन जैसा बढ़ जाएगा। तो आप वो तैयारी में थे और आपको एक्सचेंज ने बोला कि हम आपको लिवरेज देंगे यानी क्रेडिट देंगे। तो आपने बोला यार 10 क्यों बेचता हूँ, मैं तो 100 बेच देता हूँ, 10 गुना है। तो आपने 100 बिटकॉइन को बेचने के लिए रेडी कर दिया कि भाई मैं 100 बेचूंगा। तो आपने 100 बेचा और मैं 15,000 का रेट आएगा तो मैं खरीद के वापस उनको ना दे दूंगा, तो मेरे को 100 × 5,000 इज इक्वल टू इतना मेरे को नफा मिल जाएगा। तो मेरे बिटकॉइन वापस में खरीदूंगा तो इतने हो जाएंगे। तो हर इंसान ट्रेडिंग में लिवरेज की वजह से दैट कॉल्ड सट्टा, तो वो अपॉर्चुनिटी के अंदर लोग घुसे, है ना। अब वो अपॉर्चुनिटी अंदर में घुसने के बाद तो बिटकॉइन की सप्लाई अगर मान लो 15 मिलियन है और उसके अंदर में लीवरेज अगर 10 गुना मिल गया तो उसकी सप्लाई 150 मिलियन हो गई, 150 मिलियन। अब आप सोचिए कि जो चीज का रूल बना हुआ है कि उसकी सप्लाई कितनी है 21 मिलियन है और 19 मिलियन अभी है, पर उस दिन कितना आया था, खाली 15 मिलियन आया था, बाकी का 6 मिलियन आना बाकी था और उसका सप्लाई कितना हो गया 150 मिलियन। मतलब दुनिया में ये मिलियन आना ही नहीं है और उसका लीवरेज की वजह से आ गया, तो कॉइन डम हो गया। और डम होने की वजह से क्या होता है कि जो उसका रियल एक्चुअल इन्वेस्टर है वो आदमी मरते जा रहा है। ये आप बात को समझिए, इस लाइन को समझिए। जो ओरिजिनल इन्वेस्टर्स है जिसने 17,000 में लिया, किसी ने 18,000 में, किसी ने 20,000 में, 22,000 में, तो डम करते 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 उसको $3,000 पे लेके आए। तो $3,000 पे लाने का मकसद क्या था उनका कि $3,000 पे बिटकॉइन को लाके फिर वो अपना अंदर से बाइंग करेंगे या अपने कंट्रोल करेंगे, जो भी करना है। तो वो जो बड़ी बड़ी वेल है वो वेल ये काम करती है। मगर ये है ना, दुनिया के हर प्रोडक्ट में ये चीज अवेलेबल है। मतलब समझ लो कि शेयर्स मार्केट, जो मैंने ट्रेडिंग इंडस्ट्री लिखा है, तो शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट या करेंसी मार्केट जो दुनिया में चल रहा है, ये सारे पॉइंट में यही चल रहा है, ये सारा फाइनेंस। क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी, समझ लीजिए गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली करेंसी को छाप रही है, उनके पास में पैसा है। बैंक है उनके पास में उसको मर्जिंग करने के लिए, बड़े बड़े इंश्योरेंस या बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है उसको ट्रेड करने के लिए, उसको बैलेंसिंग बनाने के लिए, है ना, बड़े बड़े हेज फंड बनते हैं। ये सारी की सारी चीज जो हमारे इर्द गिर्द, या बाद में हम बचते तो टैक्स के अंदर में मरते कमाने के बाद में, तो ये सारी की सारी चीज जो है ना, फार्मूले है ना,
हम एक नॉर्मल इन्वेस्टर को नुकसान देने के लिए ही है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये सारा पॉइंट हमको नुकसान देता है, पर मेरा मकसद आज आपको ये समझाना नहीं है, ये खाली मेरा टॉपिक था छेड़ने का। मगर आप बात को समझिए, ये जो बिटकॉइन है, अभी बिटकॉइन की सप्लाई कितनी है? 21 मिलियन है। अभी मैंने थोड़ा दिन पहले किसी से चर्चा की थी सब लोग से, तो एक राइटर है दुनिया में जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। उस राइटर का नाम मैं बार बार, मेरे को उसका पूरा नाम आता नहीं है बोलना। रॉबर्ट कियोसाकी। हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी, है ना। तो रॉबर्ट कियोसाकी आप गूगल में जाके देख लीजिए, और भी बिटकॉइन को खरीद रहा है ना। तो रॉबर्ट कियोसाकी एक पैसे वाला आदमी है, उसने अपने आप को वर्ल्ड फेमस आदमी है, तो उसके पास में अच्छी पूंजी होगी, पैसे वाला आदमी है, फेमस आदमी है, तो वो इन्वेस्टमेंट किसने कर रहा है? बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एलन मस्क या फिर अच्छे अच्छे बड़े बड़े वर्ल्ड के जितने भी टॉप रिचेस्ट लोग हैं, तो सब लोग बिटकॉइन से अट्रैक्ट है। बड़े बड़े जितने भी लोग हैं सब लोग बिटकॉइन को ले रहे हैं। बिटकॉइन को क्यों ले रहे हैं? क्या बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा इसके लिए ले रहे हैं? इसके लिए नहीं ले रहे लोग। अगर आपके दिमाग में अंदर में है कि बिटकॉइन सब लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि अभी खरीदेंगे, फ्यूचर में रेट आएगा, हम बेच देंगे, यही हमारी सोच गलत है। वो लोग क्यों ले रहे हैं आप समझिए मेरी बात को। ये पॉइंट समझाने के लिए ही ये मीटिंग को रखा गया है। वो बिटकॉइन को क्यों ले रहे हैं? वो बिटकॉइन को इसलिए ले रहे हैं, मान लो 21 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में आता है, और दुनिया के 5,000 लोग, दुनिया के 5,000 लोग डिवाइडेड बाय 21 मिलियन हम कर लेते हैं, गणित मान लेते हैं, तो ये सारा का सारा बिटकॉइन ये 5,000 लोग के पास में कंट्रोल में रहता है। मान लो, याद रखिए 5,000 लोग, एग्जाम्पल ये आपको समझाने के लिए, 5,000 लोग अपनी ताकत से, है ना, मान लो $1,000, $10,000, $20,000 या $1,00,000, जो भी प्राइस है उसमें सब लोगों ने पैसा पार्क किया और उसको खरीद लिया। तो आप देखिए वो जो सोसाइटी बनी है 5,000 लोगों की, वो 5,000 लोगों की पूरी जो सोसाइटी है वो उस प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रही है। मतलब उनकी जो दौलत है, उनका जो एप्रिसिएशन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था, वहां से उन्होंने सब चीज निकाल दी और सारी चीज को एक जगह पे, प्रॉपर जगह पे उन्होंने पार्क कर दिया पैसा। अभी वो प्रॉपर जगह पे पैसा पार्क कर दिया, संभालने की जगह है, तो दौलत एक जगह पे बन गई, है ना। तो अभी समझ लीजिए एक आदमी के पास में पूरा बिटकॉइन आ जाएगा, तो बिटकॉइन का क्या प्राइस रहेगा? 0 वैल्यू रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि काउंटर के अंदर में कोई खड़ा ही नहीं है। तो जितने लोगों के पास में अगर बिटकॉइन रहेगा उतनी वैल्यू बढ़ेगी। यानी एक सोसाइटी डिसेंट्रलाइज वे के अंदर में ही उस चीज का कामयाबी है। अगर उसको 1-2 लोग या 5-10 लोग उसको कंट्रोल करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो प्राइस जो बढ़ रहा है तो उसमें 2-5-10 लोगों का तो ताकत ही नहीं है, गवर्नमेंट का ताकत नहीं है कि उस इतनी बड़ी चीज को लेके अपने पास में होल्ड करके उसको बनाए, ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रलाइज से वो हट चुकी है चीज। तो ये पूरी जो डिजाइन बन रही है पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया के जो दौलतमंद लोग है वो अपनी दौलत को पाक करने की एक जगह बना रहे। हमारा और आपका एक छोटा माइंड है, छोटा इन्वेस्टर्स है, हमारे अंदर लालच है, ग्रीडीनेस है। हम सोचते हैं कि इसको बड़ा होगा, बड़ा करेंगे तो हमारे को बहुत बड़ा पैसा मिल जाएगा। एक टाइम है बिटकॉइन का कि जब छोटा बिटकॉइन था तो हम हमारी वैल्यू, हम उसके अंदर उस कम्युनिटी में ड्राइव कर सकते थे। आज $17,000 का बिटकॉइन है, और अगर हमको 1,000 बिटकॉइन लेके उसका ऑनर बनना है तो 17,000 मल्टीप्लाई 1,000, उतनी दौलत हमको डाल के उस सोसाइटी में बैठना पड़ेगा, जो आज हमारा आपका मेल नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग में होते बिटकॉइन में, अगर बिटकॉइन के अंदर में 1,000 बिटकॉइन का रेट में $1 का बिटकॉइन एक होता, है ना, तो $1,000 का हम बिटकॉइन लेने की हमारी ताकत थी, तो उस टाइम पे उस सोसाइटी में हम बैठ जाते, उस माल को लेके बैठ जाते, और उसका जो प्राइस बढ़ गया तो ये सोसाइटी में हम लोग सर्वाइव कर पाते, ये प्राइस में हम लोग सर्वाइव कर पाते। तो सोसाइटी जो डेवलप हो रही है वर्ल्ड वाइड, है ना, जितना प्राइस ऊपर जाएगा उसके अंदर में उतने लोग या उतनी संख्या में वो सोसाइटी बनते जाएगी। तो मकसद क्या है कि वो जो सोसाइटी का पैसा है ना वो पार्क करने की प्रॉपर जगह है, दैट कॉल अ बिटकॉइन। आपका मेरा प्राइस इंपैक्ट है, हम ट्रेडिंग करते हैं, हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, है ना, हम लोग सट्टा लगाते रहते हैं, तो हम तो एक छोटे से पार्ट है, वॉल्यूम देके उस चीज को जिंदा रख रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। हमारे नफा या नुकसान से दुनिया में किसी को कोई लेना देना नहीं है। और बिटकॉइन नीचे जाता है या ऊपर जाता है ना, उन इन्वेस्टर को भी कोई लेना देना नहीं। वो अपना पैसा उस सोसाइटी में पार्क करके वो मेंबर ऑफ सोसाइटी बन चुके हैं। तो सोसाइटी के अंदर में मतलब वो रिचेस्ट सोसाइटी में एक जगह बना चुके हैं। यही है बिटकॉइन, यही उसका मकसद है क्रिप्टो करेंसी का। तो ये आप समझ, ये आप इसका राइट डायरेक्शन ये है। अभी ये देखिए, अभी इतना बढ़िया प्रोडक्ट है ना दुनिया में,
अगर देखिए लोग अपना पैसा किधर पार्क करते थे पहले स्टार्टिंग के अंदर में, राजा महाराजा रजवाड़े किधर पार्क करते थे, गोल्ड में पार्क करते थे। आज हमारी गवर्नमेंट गोल्ड में पार्क करती है ना। कई जगह पे लैंड इंपॉर्टेंट है तो लोग जमीन खरीदते हैं, है ना। कई कंपनियों के शेयर्स है ना। तो गवर्नमेंट जो राजा महाराजा वो लोग किसमें बिलीव करते हैं, गोल्ड में बिलीव करते हैं। तो अभी आने वाला जो दौर है ना, आज हम देखेंगे तो बचपन के अंदर में आज से 100 साल पहले जाते है ना, तो 100 साल पहले आज जो फैसिलिटी हम यूज कर रहे हैं ना, वो राजा महाराजा लोग यूज करते थे। उस टाइम पे इतना मतलब एसी या गाड़ी या इलेक्ट्रिसिटी ये सब नहीं था। 100 साल पहले आप जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ। आज 100 साल के बाद वो राजा लोगों की जो लाइफस्टाइल थी ना, वो हम आम आदमी की लाइफस्टाइल, मतलब हम नॉर्मली यूज करते हैं, राइट। आज ये चीज आ गई है कि जो दौलत पाक करना है, तो आज नॉर्मल आदमी के पास में पैसे का इतना एप्रिसिएशन हो गया है, तो पैसा भी पाक करने की जगह चाहिए लोगों को। तो पैसा पार्क करने की जगह जो लोग बैंक में रख के आते हैं इंश्योरेंस में, तो यहाँ पे ये दिस इज द नॉट राइट जगह। यहाँ पे पैसा पार्क करने की जगह नहीं है। पैसा पार्क करने की जगह कौन सी है, तो ये क्रिप्टो करेंसी एक पैसा पार्क करने की प्रॉपर जगह है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये भी इसी टाइप का मॉडल में काम कर रहा है। तो ये मॉडल में काम करने की वजह से इसको जो सोसाइटी के अंदर में जाना चाहिए क्रिप्टो करेंसी को दुनिया में ले, देखिए टेक्नोलॉजी अपडेट बराबर हो रहा है, टेक्नोलॉजी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो क्रिप्टो करेंसी जहां जाना चाहिए ना, जो होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा था, राइट। क्योंकि उस कॉइन को भी मैनिपुलेशन इसी सिस्टम से किया जा रहा है। तो सोसाइटी को कंट्रोल किया जा रहा है कुछ ग्रुप से। दुनिया में यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो कुछ तो ट्रेडिंग के माध्यम से, क्योंकि उनके पास में लिक्विडिटी के लिए पैसा छापने के लिए है, तो वो लिक्विडिटी देके उस चीज को गिरा सकते हैं। तो ये दिस इज द नॉट पाथ, ये राइट पाथ नहीं है, राइट वे नहीं है। इसका राइट वे क्या है, क्या होना चाहिए। हम क्यों बोलते हैं बियॉन्ड बिटकॉइन, मतलब कभी कभी लोगों को हंसी आती है हम पे कि बिटकॉइन के ऊपर जाएंगे, बिटकॉइन से आगे। ये नई दुनिया है, ये बिटकॉइन से भी अलग सोच है हमारी। अभी हम उस पर आते हैं डायरेक्टली। ये दिमाग में बैठ गया आप लोग को प्रॉपर? यस सर। ओके डन। सो अभी हम आते हैं यहाँ पे स्टेकिंग, लिक्विडिटी एंड आर्बिट्रेज। अभी आप समझिए, अगर हम ब्लॉक वाला यहाँ सोच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक वाला की जो कम्युनिटी है ना, अभी हमारा जो मकसद है, हमारा टोटल सप्लाई है 25 मिलियन, जिसमें से अभी 2 मिलियन ही अवेलेबल है हम लोग, बरोबर है। अभी आने वाला जो पीरियड है, आने वाला जो टाइम है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में, तो अगर हम हमारी सोसाइटी को डेवलप करते जा रहे हैं और हम ये बोलते जा रहे हैं कि जो दुनिया में चल रहा है प्रोडक्ट है ना, जिसमें हम मतलब हम ब्लॉक हो रहा है, मगर सामने INR है, AED है, डॉलर है, या गोल्ड है, या अगर बिटकॉइन है, व्हाटएवर जिसकी आप वैल्यू समझते हो दुनिया में, वो काउंटर करेंसी अगर हमारे पास में हो यहाँ पे, मतलब क्या हो गया, जैसे ये काउंटर करेंसी है तो सामने ये ब्लॉक हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी, है ना। इसको क्या बोला जाएगा, लिक्विडिटी। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट है मार्केट में, क्या वाला प्रोडक्ट है, ब्लॉक वाला है मार्केट में, तो उसके सामने उसका उतना पैसा रखा हुआ है, तो दुनिया में उसकी हकीकत की लिक्विडिटी अवेलेबल है। अगर मान लो उस चीज की हकीकत की लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मार्केट के अंदर। कभी क्वेश्चंस आने वाला ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के जितने भी लोग ब्लॉक वाला लेते जाते हैं, वो सभी लोग मान लो लिक्विडिटी में पार्क करते जाते हैं। अगर हम बाय और सेल की मेंटालिटी रखते हैं कि हम अभी से लेके रख लेंगे और रेट जो ऊपर जाएगा तो वो बेचेंगे, तो ये जो हमारी मानसिकता है, ये मानसिकता कभी भी प्रोडक्ट को ऊपर या नीचे नहीं लेके जा सकती, मतलब ऊपर भी नहीं लेके जा सकती, ऊपर लेके जाएगी तो कभी ना कभी नीचे, तो ये दैट्स कॉल्ड पंप एंड डंप हो जाएगा मार्केट में। अगर हमारी सोसाइटी, छोटे से छोटा आदमी इसी प्राइस के अंदर में जो भी है उस प्राइस के अंदर में, उस चीज के अंदर में लिक्विडिटी में पार्क करते जाएंगे, तो आप सोचिए ये जो पॉइंट है, जिसको एग्जिट मारना है मार सकता है, जिसकी सोच है उसको आप एग्जिट कर सकते, मगर जिसके पास में अवेलेबल है, अगर वो सब लोग एक ही जगह पे दौलत को पार्क करेंगे कि यहाँ ये दौलत है और यहाँ ये दौलत है, ये दोनों दौलत को अगर मान लो पार्क करते जाते हैं, है ना, तो उसने इस पूरी दौलत को इस कॉइन ने पकड़ के रखा हुआ है हमेशा के लिए। तो ये हकीकत की जेन्युइन लिक्विडिटी है। तो ये अगर जेन्युइन लिक्विडिटी बनती है, जेन्युइन कम्युनिटी बनती जाती है, मतलब प्रॉपर, है ना, इसका रेट किधर भी ड्राइव होने दो, रेट
$60 जाने दो, $600 जाने दो, $6000 जाने दो, $60000 जाने दो, तो हम कम्युनिटी ऑटोमेटिकली उस लिक्विडिटी के अंदर में बढ़ते जाते। अभी समझिए आप अगर नॉर्मल बात करेंगे हम लोग कि आपकी सिटी में 10 बैंक है और आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, और आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है ना, तो आप ज्यादा फैसिलिटी देखेंगे कि किधर ज्यादा फैसिलिटी क्या है। मगर आपके पास में 5 करोड़ रुपया है ना, और बैंक में रखना है। आप जरा 5 मिनट के लिए सोच के देखिए, वो 5 करोड़ रुपया आपको बैंक में रखना है, तो आपकी सोच क्या होगी वहां पे? आपकी सोच बहुत डिफरेंस होगी। आप उस बैंक का डायरेक्टरशिप क्या है, आप वो बैंक की लॉयलिटी क्या है, आप बैंक कितना स्ट्रांग है, बैंक कभी उड़ेगा नहीं, ये सब आप सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपको अकाउंट नहीं ओपन करना है, आपको पैसा रखना है। जब आपको पैसा रखना है ना, तो आपकी सोच चेंज हो जाएगी। और आपको जब अकाउंट ओपन करना है, तो आप फैसिलिटी ढूंढोगे कि कौन से नया बैंक है, कितना बेनिफिट दे रहा है, कौन मेरा ट्रांजेक्शन करेगा, वो सब आप देखोगे। टेक्नोलॉजी वहां देखोगे। पर जहां पे आप बड़ा पैसा रखने वाले हो, तो वहां पे क्या देखोगे कि उसकी गुडविल क्या है, वहां पे मैं पैसा रखूंगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लिक्विडिटी देते हैं मार्केट को, और लिक्विडिटी से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे पूरी दुनिया के रिचेस्ट से रिचेस्ट पर्सन लोग, या पूरी दुनिया के लोग, वर्ल्ड पूरा यहाँ पे पैसा पार्क करेगा, ये फाइनल है। और ये अगर थ्योरी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को थ्योरी समझते जाएंगे। तो आज जो क्लास में है आप, जितने कॉइन आप होल्ड कर रहे हो, अगर उसी कॉइन की अगर हम लोग लिक्विडिटी बनाते जाते है ना, तो वो प्राइस एक बार, क्योंकि समझिए आपका सोच ये है कि अगर कॉइन को मैं साइड रखता हूँ, लोगों को लिक्विडिटी बनाने देता हूँ, और जिस दिन बड़ा प्राइस आएगा मैं बेच के एग्जिट मारूंगा, राइट। तो ये सोच जो है ना, ये सोच कभी आपको पैसा बनाने नहीं देगी, क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना, ऐसा सभी सोच रहे। तो ये दुनिया जो सोच रही है ना, उस सोच के लिए ये धंधा ही नहीं है। आप समझिए मेरी बात को। यहाँ पे आप 99.99 लोग पर्सन, इंक्लूडिंग एवरीथिंग एवरीबॉडी, इस सब की सोच यहाँ पे आके अटकती है। इस सब लोग एक ही सोच रहे कि मैं अभी होल्ड करता हूँ, प्राइस जब आएगा तो मैं बेच दूँ। चलो प्राइस आ गया, बेच देंगे। जैसे हम अभी आपने ही वीडियो डाला था किसी ने, एक कॉइन है 7,000 गुना ऊपर जाएगा, तो स्पीकर ने बहुत अच्छा बताया कि 7,000 गुना वो कॉइन का होगा, एप्रिसिएशन होगा। मगर सामने उसकी लिक्विडिटी की बात करें तो आज कितनी है? $950 की लिक्विडिटी होती है। $950 का लिक्विडिटी वाला कॉइन 7,000 गुना ऊपर जाएगा, और उतना, मान लो आपके पास में उतना पैसा है, उतना कॉइन होल्ड किया और 7,000 गुना ऊपर गया, जब आप बेचने जाओगे लिक्विडिटी नहीं है, तो मतलब ही नहीं है उस कॉइन का, उसकी टेक्नोलॉजी का, उसका फीचर्स का, उस चीज का कोई मतलब नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज है ना, जो नजरअंदाज करते हैं ना हम लोग। हम दुनिया के अंदर में जब इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं ना, तो ये सारे पैरामीटर्स हम कभी देखते ही नहीं। हम सिर्फ बातें सुनते हैं, हवाई बातों पे हमारा विश्वास होता है, हमारा लेक्चरर की बात सुनते हैं, अट्रैक्शन आता है, गूगल देखते हैं हम सबसे ज्यादा, और कुछ नहीं देखते हम लोग, है ना। तो सबसे, और कौन से बड़े एक्सचेंज में लिस्ट है जो फ्रॉडियल जगह है। तो दुनिया की ये जो चीज है ना, ये कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकती। तो यहाँ पे क्या आइडिया है कि लिक्विडिटी, मतलब आप अगर मेरी बात से सहमत हो चुके हो, अगर मेरी बात को आप समझ चुके हो, तो दुनिया में बिटकॉइन ने अपनी लिक्विडिटी नहीं बनाया। अगर आप बिटकॉइन का आप स्क्रूटनी करो, मैं आपको वेबसाइट भेजूंगा। बिटकॉइन दुनिया के अंदर में कौन कितने, 1 से 100 जो एड्रेस है उसमें 30 लाख कॉइन, 3 मिलियन कॉइन मतलब लोग होल्ड करते हैं, बड़े बड़े एड्रेस, है ना। उसके बाद में कितने कितने परसेंटेज किधर किधर कॉइन घूम रहे हैं, बरोबर है। उसके बाद में फ्यूचर ट्रेडिंग, ये सब कुछ अगर बिटकॉइन को अगर बराबर स्टडी मारोगे ना, तो अनसर्टेनिटी है उसके अंदर में भी, बहुत जबरदस्त अनसर्टेनिटी है। इसी तरह सारे के सारे क्रिप्टो को हम अगर चेक करने जाए तो एवरीवेयर अनसर्टेनिटी है। मगर ब्लॉकओरा, हमारा जो विजन है वो अनसर्टेनिटी नहीं होगा, कभी भी दुनिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट कहलाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी लिक्विडिटी, पब्लिक का पैसा पब्लिक के हाथ में है। हम किसी का पैसा हमारे पास में मंगाना नहीं चाहते। लिक्विडिटी में आपने डाल दिया, जितना भी है आपने वहां रख दिया, तो हर इंसान अगर मान लो वहां लिक्विडिटी क्रिएट करते जाता है, राइट, तो ये बहुत बड़ी चीज बनते जाती है। अभी समझिए कि इंसान की जो फितरत है ना, इंसान की सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन में, एक यूनिफॉर्म पे नहीं जीते, है ना। हम स्कूल जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के, है ना। हर जगह खाने में, शादी में खाना एक टाइप का खा सकते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो ये यूनिफॉर्म लाना बहुत जरूरी है ना। आप सोचिए किसी की शादी में गए, है ना, सब हर बाराती के लिए अलग अलग डिश पॉसिबल है। मतलब एक आदमी को नॉन वेज है, वेज है, वेज में भी अलग 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 डिशेज पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो शादी का मजा बिगड़ जाएगा।
स्कूल के अंदर में पढ़ाने के टाइम पे यूनिफॉर्म क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेट है, एक ही जगह पे आदमी ज्ञान ले तो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट है, इसके लिए यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। यूनिफॉर्म की क्या जरूरत है? हर अलग 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 कपड़े पहन के लोग आके बैठेंगे तो आदमी का कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेट लाने के लिए दुनिया का हर तालीम शिविर, हर जगह पे जहाँ पे भी एजुकेशन मिलता है वहां आप देखिए एक यूनिफॉर्म होता है, एक डिसिप्लिन होता है, क्योंकि वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सो अगर हम दुनिया की इतनी बड़ी दौलत बनाना चाहते हैं तो हम सब ने हमारा पैसा पार्क करने से पहले हमारा गल्ला, हमारा वॉलेट हमारा गल्ला है। आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोल रहे, उस अकाउंट में आपकी दौलत को पार्क कर रहे, कितना बेस्ट वे है आप समझिए। तो बिटकॉइन ने आज तक कभी अपनी लिक्विडिटी खड़ी नहीं की, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, लोगों को अच्छा लगा और लोगों ने उस सोसाइटी को बढ़ा दिया। तो आज बिटकॉइन के पीछे आज $17,000 से $1,00,000 $2,00,000 जाएगा, ये प्रिडिक्शन है ट्रेडर का, सोसाइटी का नहीं। तो इसके पीछे जो रियल अनोमस कम्युनिटी है कि अपना दौलत को छुपाना चाहते हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते, तो बिटकॉइन में अपना पैसा पार्क करते हो, बराबर है। पर आज बिटकॉइन के अंदर इतना फ्लक्चुएशन की वजह से वो सोसाइटी के अंदर में भी असमंजस, तो हम दुनिया को वो सोसाइटी दे सकते हैं कि जिसमें कभी असमंजस ना हो। अगर हम हैवी लोग सब लोग मिलके अगर लिक्विडिटी का फॉर्मूला बनाएंगे, तो अगर लिक्विडिटी वहां पे अवेलेबल है ना एट ए टाइम, तो ये एक दुनिया का अलग ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये पॉसिबल है। बिटकॉइन जब आया था तब ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ये सब कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था, राइट। और अब जो कॉन्सेप्ट दुनिया में आ रहे हैं, अब ब्लॉकचेन लोगों का लेफ्ट और राइट दोनों को मैनेज कर रही है ना, लिक्विडिटी परमानेंट भी मैनेज हो रहा है। सो हमारा मकसद है यहाँ पे, जैसे हमने ये स्टेकिंग प्रोग्राम बनाया है ना, अभी यहाँ पे 2x है, तो जो इंडस्ट्री में अपना पैसा बढ़ाना चाहता है ना, तो उसको बोलो भाई 2x ले ले, तू 2x ले ले, तो 2x वो लेने के लिए आया है ना, 1x का 2x करने के लिए आया है, मगर आप उसको किधर लेके जा रहे हो? लिक्विडिटी में। मतलब 1x आप बोलो मान लो विड्रॉल कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1x जो पैसा है ये आपको लिक्विडिटी में लॉक करना पड़ेगा सर्टेन टाइम। मतलब मान लो हमने अभी 3 महीना या अभी 6 महीना जो भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, अभी तो 3 महीना डिसाइड किया, आदमी मान लो 6 महीना करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास में प्रावधान है कि हम उस लिक्विडिटी को लॉक कर रहे हैं, उस आदमी को स्टेकिंग से कमा के प्रॉफिट को वहां पे रखने की बात कर रहे हैं। जैसे दुनिया के अगर ग्राफ को आप स्टडी मारो तो हर जगह एंट्री और एग्जिट दिया है, तो वहां पे लॉस भी बहुत ज्यादा दिया है, और ज्यादातर 90% लोगों ने, आपने देखिए जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं है ना, जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, कोई आदमी कमाया नहीं, सिंगल आदमी कमाया नहीं। क्यों नहीं कमाया? क्योंकि उसको मालूम है मेरा एंट्री और मेरा एग्जिट कभी भी मुझे मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो आपका एंट्री और एग्जिट सिक्योरिटी वे में है ही नहीं। तो यहाँ पे जब लिक्विडिटी डालने का फंडा आता है तो हर इंसान का एंट्री और एग्जिट भी पॉजिटिव में जाएगा, और नेगेटिव में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका काम जो था वो उसी का आदमी का काम था। मतलब अगर समझ लो यहाँ 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, सबका एक ही काम है, तो वो सबका एक काम करने से बहुत बड़ी चीजें बनती जाती है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। नहीं नहीं नीचे नीचे नीचे, ओके जस्ट अ मिनट। नहीं इसमें लाइट ही नहीं आ रहा है, सॉरी यहाँ से ले लो, यहाँ पे है। एक मिनट, अच्छा है जी, ओके ओके हो गया, हाँ भी ठीक। ओ उसने वो बन गया, ओके सॉरी, ब्रेक के लिए माफी चाहता हूँ। सो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि स्टेकिंग से हम लिक्विडिटी में लेके जा रहे हैं, है ना, और लिक्विडिटी से आर्बिट्रेज, मतलब आने वाले टाइम में हर हमारी लिक्विडिटी हम एक जगह पे पार्क नहीं कर रहे, मतलब अलग अलग नेटवर्क को हम लिक्विडिटी देते जा रहे हैं, मगर वो कॉइन को पकड़ के लिक्विडिटी से ही हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अभी जो काउंटर करेंसी है, ये धमाल जो चल रही है, ये वाली जो भी, वो हम पे असर होने वाली है, क्योंकि हम उसमें बिलीव कर रहे हैं, उस चीज में जो वर्ल्ड चल रहा है, हम उसको फेक नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे। उन्होंने भी अपना एक वॉल्यूम बनाया हुआ है, राइट। तो अभी हमको उनकी जरूरत है, तो यहाँ पे प्रॉफिट काउंटर करने के लिए आर्बिट्रेज का फॉर्मूला लेके आ रहे हैं।
तो आर्बिट्रेज क्या कर रहा है, क्योंकि आर्बिट्रेज हमारे टोकोनॉमिक्स को, अभी समझ लीजिए हमारा 25 मिलियन कॉइन है आने वाले टाइम में, अभी तो 2 मिलियन है, पर हमारा जो पैनोरामा है वो 50 CR है और वो 5 लाख रहेगा, 5 लाख कॉइन रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम फ्यूचर में जोड़ेंगे उसको तो 25 मिलियन प्लस 0.5 इज इक्वल टू 25.0.5 कॉइन है हमारे। सच्चाई तो यही है कि 2 करोड़ 50 लाख वो आएंगे ब्लॉक हो रहा और 5 लाख पैनोरामा लास्ट में रहेंगे, तो दोनों मिला के 2 करोड़ 55 लाख हो गया हमारा, राइट। तो ये तीसरा प्रोजेक्ट की अभी मैं इसमें इन्वॉल्व कर दी नहीं रहा हूँ, जो है उसकी बात करते हैं। तो ये दोनों मिला के 2 करोड़ 55 लाख की कॉइन है हमारे पास में, उसी की सोसाइटी बन रही है, राइट। तो वो ट्रांजेक्शन कर करके उस चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं प्राइस को, और वो कन्वर्ट करते जा रहे हैं लिक्विडिटी के अंदर में। तो आप ये सोचिए कि आने वाला जो वर्ल्ड है, स्टेकिंग, लिक्विडिटी एंड आर्बिट्रेज, तो ये कितना बड़ा चीज बनने वाला है ना। इसका आप सोच को समझिए। तो आप जो अभी लेके बैठे हैं बिजनेस को, तो उसको हमको आने वाला जो अभी बिजनेस है, अगर 2x का जो बिजनेस है, वो फर्स्ट डे से भाई 50% आप निकालो और 50% आप लिक्विडिटी में डालो। अगर पुराना नया सब लोग लिक्विडिटी के ऊपर में हम लोग कूदने वाले हैं, है ना। जितने लोगों का पुराने का जो भी हिसाब किताब है, हम सब लोग को एक फॉर्मूला बना के लिक्विडिटी में डालने वाले हैं। तो आप सोचिए कि वो चीज कितनी बड़ी हमारी दौलत बना देगी। आपका हर इंसान का डॉलर में हिस्सा है और वही कॉइन का हिस्सा लिक्विडिटी में रहेगा, तो आपके वॉलेट में अवेलेबल है आपकी चीज। तो आप सोचिए कि वो कहाँ जाके खड़ा रहेगा, है ना, वो वर्ल्ड किधर जाएगा। क्योंकि आप कभी भी स्टेकिंग को बंद करना नहीं चाहेंगे और कोई कम्युनिटी स्टेकिंग से आउट करना नहीं चाहिए। तो स्टेकिंग और आर्बिट्रेज के बीच में लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो लिक्विडिटी हमेशा आपको पंप करके चलने वाली है ना, वो आपको डंप करने वाली नहीं है, वो हमेशा आपको पंप करने वाली है। क्योंकि वो पंप इसलिए करने वाली है क्योंकि वो जितना डिसेंट्रलाइज में जाएगा उतना पंप होगा, जितना सेंट्रलाइज में जाएगा उतना डम होगा। क्योंकि सेंट्रलाइज में एक बड़ा माल आएगा वो बेचेगा तो डम होगा प्राइस में, और डिसेंट्रलाइज में जितना बढ़ता जाएगा उतनी लिक्विडिटी अंदर इंक्लूड होते जाएगी, उतना मार्जिन और प्राइस ऊपर चला जाएगा। अभी आप समझिए 100 लोग हैं और वो होल्ड कर रहे हैं 1%, तो आपका माल 1% बिकेगा और आपको माल भी 1% ही मिलने वाला है। तो 99% जैसा आप बाय करके प्राइस अप में बेचने वाले थे और लो में आप सेल करने वाले थे। तो ये जो चीजें है ना, ये जो डिफरेंस है, ये एक समझने वाला बात है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आज का जो टॉपिक है अपना मेन, कि ये जो चीज है स्टेकिंग, लिक्विडिटी एंड आर्बिट्रेज, ये किसी भी प्रोजेक्ट में वर्ल्ड वाइड किसी भी प्रोजेक्ट में ये फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। चाहे बिटकॉइन ले लो, इथेरियम ले लो, व्हाटएवर कुछ भी ले लो, इसमें किसी में भी नहीं है। तो सक्सेस के चांसेस जो है ना, यहाँ 100% है, 99.99 यहाँ है ही नहीं कुछ भी, यहाँ सिर्फ 100% है, राइट। तो यहाँ पे किसको आना है किसको जाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे लास्ट में जो कम्युनिटी है ना, ये बहुत महत्व रखती है, क्योंकि इसका मकसद क्या है, अपनी दौलत को प्रॉपर जगह पे पार्क करके रखना। आपके साथ में कई ऐसे लोग हैं दुनिया में कि वो ऐसा जगह ढूंढते हैं कि अपनी दौलत को वहां प्रॉपर जगह पे पार्क करके रखे, और वो प्राइस को अप एंड डाउन जो होना चाहिए, तो प्राइस अप में ही जाए, डाउन में नहीं आए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सिर्फ आर्बिट्रेज और स्टेकिंग, ये दोनों जो फॉर्मूला है, बराबर है। ये प्राइस को अप्रिसिएशन क्यों देगा, क्योंकि ये स्टेकिंग कम्युनिटी को बढ़ाते जा रहा है, स्टेकिंग कम्युनिटी को बढ़ाते जा रहा है, और ये आर्बिट्रेज प्राइस को आगे एप्रिसिएशन करते जा रहा है। और जो लिक्विडिटी है, तो स्टेकिंग हमेशा लिक्विडिटी डालते जा रहा है उसके अंदर, राइट। तो प्राइस एप्रिसिएशन एंड लिक्विडिटी, ये दोनों चीज को जो लोग संभाल के बैठे अपने पैसे को, जिसने पैसा जो 1 रुपया दिया था उसका 2 रुपया किया, तो 1 रुपया वहां था, 1 रुपया उसने आउट किया, उसका मेन मूलधन आउट किया, तो जो मेन उसका प्रॉफिट था उसका लिक्विडिटी में खड़ा हुआ है। तो प्रॉफिट उसके पास में रोज बे रोज बढ़ते जा रहा है। तो कोई आदमी रुकने वाला है क्या, हर इंसान पैसे वाला बनते जा रहा है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज के अंदर में नंबर ऑफ पीपल की लिक्विडिटी बनती जा रही है। तो ये आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका मकसद ये था आपके साथ में। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप प्रोजेक्ट को समझिए वर्ल्ड वाइड, कि जो बिटकॉइन है या अदर फाइनेंस है ना, उसी के नजरिए से अगर हम ब्लॉकरा को देखेंगे तो डेफिनेटली आप टेंशन में रहेंगे, है ना। वो आपका सोच जो MLM भाग गया, टूट गया, फूट गया वाला ही सोच रहेगा, मगर आपका सोच अगर मिशन और विजन का है, तो स्टेकिंग, लिक्विडिटी एंड आर्बिट्रेज आपको
बहुत बड़ी चीज पे, बहुत बड़े मुकाम पे सिक्योरली लेके जाता है। मतलब आप मेरे ये आज का जो फंक्शन, मेरा जो आज का जो ये सेमिनार है आपके लिए, इसका मेरा मकसद ये है कि आपके अंदर जो फियर है धंधे को लेके, वो फियर कभी ना रहे, है ना। तो आपको मिशन पता चले कि हमको दुनिया में एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करनी है जो अपने पैसे को सिक्योर वे में पार्क करना चाहते, हम उसी को लाने के लिए, उसी को डेवलप करने के लिए ये पूरा का पूरा स्टेकिंग, लिक्विडिटी, रिवॉर्ड, आर्बिट्रेज, ये पूरा का पूरा उसको लेके जा रहे हैं, राइट। बहुत अच्छी बात है। काफी न्यूज वाला बात है कि 3 अभी कई लोग ऐसे चैट बॉक्स के अंदर में कुछ ना कुछ बैठे बैठे वो फ्री होते हैं ना, ठीक है, खाली दिमाग शैतान का घर है, उसको क्रिप्टो करेंसी से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं, उसके तो 50,000 या 25,000 का पैकेट डाला हुआ है और उसकी क्या हालत है, उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है। तो वो इंसान बैठ के कभी कॉइन आएगा या नहीं आएगा, यार मतलब पागल जैसा सवाल है ना, कि ये होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, कभी जिंदगी में तूने कोई चीज को बनाया है क्या? हाँ, मतलब कोई चीज को क्रिएशन करना, उस चीज को लेके आना, ये हलवा नहीं है। आपको क्या लगता है कि 2008 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ, या ना आया और तुरंत, मतलब सतोशी नाकामोटो नाम के आदमी ने 2 महीना बैठा और कोड लिख के उसने दे दिया और कहानी खत्म हो गई? कितने साल लगे उसको। उसका ब्लॉकचेन एक्चुअली इन्वेंट जो हुआ है ना, वो 1994 1992 का कॉन्सेप्ट है, ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट। उसकी सोच, उसको इम्प्लीमेंट लाते लाते ये टाइम आया अभी 2008 में। आप सोचिए 1994 जो कंप्यूटर युग चालू हुआ था, है ना, उस टाइम से ही ब्लॉकचेन का वर्ड आ गया था मार्केट में, समझिए बात को। तो ये आते आते उनको कितने साल निकाले उन्होंने, उसके ऊपर कितना रिसर्च किया, सब कुछ किया, है ना। वर्ल्ड किधर से किधर गया तब। आप सोचिए 2008 का एप्लीकेशन, 2015 का इथेरियम का एप्लीकेशन में कितना डिफरेंस है दोनों ब्लॉकचेन के अंदर में, राइट। अभी 2022 के अंदर में जो भी ब्लॉकचेन आने वाली है ना, 22 चला गया, सॉरी 23 अभी है। तो 23 का जो ब्लॉकचेन है वो इंडस्ट्री पूरा चेंज है अभी। उसको गैस फीस, उसके ट्रांजेक्शन, क्रॉस ब्रिज, पूरा वर्ल्ड पूरा डिफरेंस है। तो कहने का मकसद क्या है कि जो इंडस्ट्री है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अपनी जगह पे बेस्ट है और अपनी जगह पे बेस्ट आगे बढ़ते रहेगी। मगर हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं या इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं, या हम ये इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं, ये हमको सोचना है ना। हमको मार्केट के अंदर में जीरो रिस्क में काम करना है ना। जो रिस्क नाम का जो चीज है ना, वो ट्रेडिंग के अंदर में है, राइट। मार्केट मेकर के पास में ये रिस्क है। ये सारे फ्रॉडियल्स काम है हमारी नजर में, है ना, पूरा फ्रॉडियल्स काम है, बराबर। इससे हमको इतना लालच ही नहीं है ना। हकीकत की दुनिया अपने को यहाँ पे बनानी है, प्रॉपर दुनिया, राइट। आज वो जो दुनिया है प्रॉपर, अगर समझ लीजिए, आज जो लिक्विडिटी अवेलेबल है ना, 3.0 की बात करते हैं। आज जो लिक्विडिटी अवेलेबल है, अगर यही जितने कॉइन घूम रहे हैं मार्केट के अंदर में, वो हर चीज मतलब लिक्विडिटी में आ जाती है, राइट। प्राइस कुछ भी होने दो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी लिक्विडिटी होगी ना, ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर आ जाएगा। ये एक रूल है दुनिया के अंदर। जितनी बड़ी लिक्विडिटी है, जितना बड़ा, क्योंकि देखिए आज आप शिबा इनू पकड़ते हैं, तो शिबा इनू देखेंगे तो मेमे कॉइन है। मेमे कॉइन मतलब उस प्रोजेक्ट का कोई मकसद ही नहीं है ना। फिर भी आज शिबा इनू का दुनिया के अंदर में कितने बिलियन का वॉल्यूम हो जाता है ना। उसके अंदर में कितने लाख एड्रेसेस है ना, कितने लोग उसमें होल्डर्स है। तो आज वो क्या चीज है, हर इंसान वहां पे एक आस के ऊपर में बैठा हुआ है कि मैंने ये ले लिए, रेट ऊपर आएगा तो बेचूंगा, रेट ऊपर आएगा। अरे भाई, रेट ऊपर आएगा, ट्रेडिंग हो रहा है, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, बराबर है। मगर एक्चुअल के अंदर में, अगर मैंने जैसा आपको बोला कि अगर 17,000 का भाव चल रहा है बिटकॉइन का, और बिटकॉइन आज की तारीख में 19 मिलियन जो बिटकॉइन अवेलेबल है, उस 19 मिलियन को लोग बेचने आएंगे, 19 से 19 मिलियन को निकाल देना है, और नए लोग उसको खरीदने के लिए बैठे हुए, मान लो। तो 19 मिलियन कॉइन को खरीदने के लिए, है ना, $17,000 के रेट से कितने लोग रहेंगे? तो 19 मिलियन का जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर में, एक बहुत बड़ा बात है ना। वो है नहीं, यानी वो प्रोडक्ट की रियल ताकत ही नहीं है, ये तो अनसन चल रहा है सब कुछ। आप सोच सकते हैं ये चीज को, आप गणित को समझिए जरा, कभी सोचने की कोशिश कीजिए। इसको छोड़ दो, हम गोल्ड की बात कर लेते। 50,000 रुपए का तोला है दुनिया के अंदर में, और वो जितना भी मेट्रिक टन गोल्ड अवेलेबल है, उतना एक ही दिन में बेचने के लिए निकले, और एक ही दिन में उसको सेम खरीदना है, पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है।
सो हम क्या बोलना चाहते हैं, हम बचपन से इस बेबी को पैदा कर रहे हैं, उस बेबी के अंदर में पहले दिन से ही सामने लिक्विडिटी को खड़ा करते जा रहे हैं, तो कभी भी जिंदगी में खतरा नहीं हो सकता। तो दिस इज द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला मतलब प्रोडक्ट बनता है मार्केट के अंदर। ये पॉसिबल है, एकदम इजी है, कोई ऐसा खतरे वाला काम नहीं है, कोई ऐसा डेंजरस सोच नहीं है। पर नंबर ऑफ पीपल को आज तक किसी ने लिक्विडिटी के बारे में सोचा नहीं है। हर इंसान, जितने भी लोग हमारे ब्लॉकरा में है या जितने भी लोग बिना ब्लॉकरा के बाहर के हैं, जितने भी लोग आज तक दुनिया में काम किया, उन्होंने कभी लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है क्या? कभी उन्होंने काम ही नहीं किया है। आप 10,000 लोगों को मिलोगे ना, उसमें 10 लोग भी नहीं निकलेंगे जिन्होंने लिक्विडिटी को कभी लॉक किया है या लिक्विडिटी का नाम का कभी कहानी सुना है या बाय और सेल जाके लिक्विडिटी किया है। आप सोचिए, अगर वही कम्युनिटी को अगर हम फर्स्ट डे से उसमें लाते हैं, हर चीज पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी वो ट्रेंडिंग नहीं है। और यहाँ तो बहुत इजी है, लुक्रेटिव है, क्योंकि भाई 2 रुपया लेना है, 1 रुपया तेरा मूल रकम है, अब जो प्रॉफिट पे आ रहा है उसको लिक्विडिटी में डालना है। तो प्रॉफिट को लिक्विडिटी में डालने में क्या प्रॉब्लम है? आपकी कैपिटल को अगर लिक्विडिटी में डालना है तब आपको रिस्क लग सकता है, शायद आपको सोच सकता है कि मेरा पैसा कब मैं निकालू डालू, है ना। हकीकत में तो दुनिया ओरिजिनल पैसे को लिक्विडिटी में डाल रही है, यहाँ पे वहां पे वो अवेलेबल ही नहीं है, मगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट को लिक्विडिटी में कन्वर्ट करने की बात। तो आने वाला जो ये फॉर्मूला है, राइट, जो वैल्यू को एप्रिसिएशन करने वाला काम है, तो यहाँ पे ये चीज ऊपर 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 ही होती जा रही है। क्योंकि तो इन्वेस्टर्स कभी भी हैं, उसको कभी भी टेंशन नहीं है अपने पैसे को लेकर कि मेरे को, क्योंकि समूह के अंदर में सबका लिक्विडिटी है, तो समूह कभी भी सोच नहीं सकता कि मैं एक ही दिन में एग्जिट मारूं या एक ही दिन में एंट्री मारूं, है ना। तो जैसे जैसे लोग आते जाते हैं, और इसीलिए दुनिया में हमने स्वैप के अंदर में फर्स्ट टाइम जो फीचर्स बनाया है लिक्विडिटी लॉक का, उसमें मैंने कल एक और भी फीचर मतलब ऐड करवाया है कि लिक्विडिटी को लॉक तो करेंगे हम लोग, राइट, पर परसेंटेज वो भी देखेंगे कि कितने लोगों ने लॉक किया है। मतलब वो पाई चार्ट हम बनाएंगे आने वाले टाइम में कि मान लो ये पाई चार्ट है, तो इसमें हमको ये पता चलता है ये 6 महीने के लिए है, ये 2 महीने के लिए है, ये 1 महीने के लिए है, ये 8 महीने के लिए है, ये 9 महीने के लिए है, ये 12 महीने के लिए है। तो ये पाई चार्ट में परसेंटेज पता चलेगा कि 100% जो लिक्विडिटी है उसमें कितने परसेंटेज लिक्विडिटी कितने टाइम के लिए, यहाँ पे ये टाइम पता चलता है। अभी नया पाई चार्ट एक हमने ऐसा डेवलप किया है कि नंबर ऑफ लिक्विडिटी देने के लिए कितने लोग परसेंटेज है, इसमें कितने एड्रेसेस है जिन्होंने लिक्विडिटी दिया हुआ है, इसमें कितने परसेंटेज दिया हुआ वो पाई चार्ट में पता चले। तो ये दोनों जो चीज है ना दुनिया में, ये ट्रांसपेरेंसी वाली चीज है। तो उस पॉइंट की दुनिया, उसके आने वाला जो टाइम है ना, जैसे हम कैंडलस्टिक चार्ट में एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे ये डालेंगे, अब यहाँ पे पता चलेगा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वॉल्यूम के ऊपर जो गणित पूरा का पूरा डब्बा गणित है, कोई मीनिंगलेस है। कभी भी आप खाली तुक्का मार सकते हो, ये सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, तो कैलकुलेशंस जो हम बताते हैं कि हर इंसान के सही जाते हैं, तो दुनिया में हमको कोई सिखाता ही नहीं, वो खुद ही पैसा बनाते रहता उसके ऊपर में। पर ये पाई चार्ट जो है ना, ये दुनिया में ये रियलिस्टिक एनालिसिस है। तो यहाँ पे ये चीज दिखती है दुनिया में, हम जो बोल रहे हैं ये चीज दिखती है, तो ये जेन्युइन धंधा है। मेरे कहने का मकसद ये 100% ट्रांसपेरेंसी और जेन्युइन धंधा है। तो दुनिया को हम गलत जगह पे नहीं लेके जा रहे, हम दुनिया को सही जगह पे लेके जा रहे, हम सही कर रहे हैं। तो हमको किस चीज से डरना है? अगर मान लो यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे ब्लॉक और मैटिक अवेलेबल है लिक्विडिटी के अंदर में भर भर के, तो कोई हमारे अगेंस्ट में, कोई गवर्नमेंट या कोई लोग क्यों जाएंगे? क्यों कोई हमारे अगेंस्ट में? क्योंकि समझिए, एक आदमी ओन कर रहा हो ना तो रिस्क है गवर्नमेंट को भी कि यार ये कभी गड़बड़ कर देगा तो इतने लोग मर जाएंगे, फंस जाएंगे। यहाँ पे एक आदमी कोई ऑन ही नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे आपको आइडिया है कि लिक्विडिटी या कोई चीज में एक आदमी का कभी रोल हो ही नहीं सकता है ही नहीं हमारे पास में। अगर हमारे पास में 1 लाख एड्रेस है या 10 लाख एड्रेस है, 10 लाख लोग अपनी लिक्विडिटी को ओन कर रहे हैं, तो किसको रोकेंगे और कौन किसको गलत बोल सकता है? और अपना पैसा लिक्विडिटी में पड़ा हुआ है ना, अब $1000, $10,000 या $10,00,000 व्हाटएवर जो भी है वो अमाउंट वहां पड़ा हुआ है, तो आप ही के वॉलेट में, आप ही के कंट्रोल में, तो आपको कभी कोई रोक नहीं सकता इसको। तो ये जो चीज है ना, ये जो सोच है ना, ये कभी भी किसी को खतरा बन ही नहीं सकती दुनिया में। ये दुनिया के लिए खतरा नहीं है ना, इसमें कोई गवर्नमेंट या कोई चीज की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे किसी इंसान को जरूरत नहीं किसी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या बोलते हैं जिसको, ईमानदारी, है ना। ईमानदारी यानी प्योर ईमानदारी रहेगी, कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है।
है ना, हमको पैसे की जरूरत है, हमने सीधा उधर सेल मार दिया, उसको लिक्विडिटी को रिमूव करके मार के हम एग्जिट हो जाएंगे। और हमने टाइम बाउंडिंग डाला है, टाइम बाउंडिंग से उस प्रोडक्ट के ऊपर में कभी मैनिपुलेशन आ ही नहीं सकता है। 3 महीना 6 महीना एक छोटा पीरियड है, पर 3 महीना 6 महीने की जो आदत है ना दौलत को संभालने की, क्योंकि आपको कंट्रोल चाहिए। हम इतने लिक्विडिटी लोग हैं, हम हर बार डिसीजन लेते रहते हैं, तो हम डिसीजन ना ले, इसके लिए स्टेकिंग और लॉक, स्टेकिंग के अंदर से सीधा लॉक के अंदर लाना, ये जो हमने डाला है ना, ये हमेशा लोगों के फायदेमंद रहेगा। फिर आने वाले टाइम में लोगों को खुद को आदत हो जाएगी कि यार अपने को पैसा संभालना है ना, तो बैंक इधर उधर नहीं संभालना है, हम हमारा पैसा हमारे वॉलेट के अंदर में, हम हमारे वॉलेट में लिक्विडिटी में डाल के रखेंगे, हम एसेट को कमाएंगे, हमको टैक्स जो भरना है डेफिनेटली हम पे कभी भी हिसाब किताब का ईयर रहेगा, हम हिसाब किताब देंगे, हम कमा के दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा वाइट काम है। और ये बोलता हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर जिधर भी बसो उधर कोई भी आदमी, वर्ल्ड का कोई भी आदमी इसको डिनाई कर ही नहीं सकता है। क्यों डिनाई करेगा? क्यों? कोई तकलीफ में लाने वाला काम ही नहीं है इसके अंदर में। कि समझिए कि जो काम कर रहे हैं ना, एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, प्रॉपर कम्युनिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, चाहे वो 5,000 लोग हो सकते हैं, 50,000 लोग हो सकते हैं, 5 लाख लोग हो सकते हैं। तो सोच को एक आदमी पे निर्भर ही नहीं। मैंने जो ये एजुकेशन दिया है ना, ये एजुकेशन को अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो आप इसको समझते जाइए धीरे धीरे, और मुझसे भी आप लोग पॉइंट को समझ के अच्छा सा स्टेटमेंट, मतलब अच्छा सा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, है ना। कि क्या है सबसे बड़ी चीज, क्या है, हम वापस बैठेंगे तो हमें एक एक प्रोडक्ट को पकड़ेंगे। आज हमने आपने ये रिकॉर्ड किया है, ये रिकॉर्डिंग में भी वापस मेरी खुद की देखूंगा, है ना। तो आने वाले टाइम में ये जो प्रेजेंटेशन है ना, यहाँ पे क्या मैनिपुलेशन है ये समझाना है दुनिया को, जिसको नहीं मालूम, क्योंकि लोगों को फाइनेंस का एफ मालूम नहीं। तो पूरी दुनिया के अंदर में बैंक क्या करती है, कौन सी दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ बैंक नहीं उठी है? हर जगह बैंक उठ जाती है। करेंसी की बात करें, कौन सी करेंसी दुनिया के अंदर परमानेंट है और स्ट्रॉन्गेस्ट है और कभी गड़बड़ी नहीं होने वाली है? हर करेंसी का कुछ ना कुछ चल ही रहा है मार्केट के अंदर। कोई भी करेंसी छाप के देख लो, आप समझ के देख लो। इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर बात करेंगे तो इंश्योरेंस का बिजनेस का सबसे बड़ा मतलब टेंशन ये है कि कभी डेटा कभी बाहर ही नहीं है, और इतना हम हवा में ही नहीं, हम इतना जानते हैं जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, इससे आगे तो हमको कोई नॉलेज ही नहीं है इंश्योरेंस का, है ना। इंश्योरेंस का अगर हम IIT में पढ़ने जाते हैं तो एक बेसिक मतलब वहां से रूल से पढ़ा के आपको एग्जाम देके कहानी खत्म है। उसका मेन थीम, उसका मेन लॉजिक ही नहीं है, हिसाब किताब ही नहीं है। इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, इतनी बड़ी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन चलती है, हाउ कैन पॉसिबल कि इतने सारे लोगों को एक ही खुशियां देने वाली है ना। तो वो पैसे को इतना रिटर्न देती है, इन्फ्लेशन जितना है ना उतना ही पैसा रिटर्न देती है। अगर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड तो जबरदस्त सब्जेक्ट है ना। म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से लिया गया पैसा, और हम आपके पैसे को कहीं लगाएंगे मार्केट में, वहां से जो रिटर्न होगा वो हम आपको ट्रांसपेरेंसी बताएंगे। अरे भाई तुम 1,000 करोड़ लेके बैठे हो या 10,000 करोड़ लेके बैठे हो, आप कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, वहीं पे पंप हो जाता है माल। आप ही एक लिक्विडिटी दे रहे हो उस चीज को, उतना आपने ही रेट को बढ़ा दिया है। अब एग्जिट मारने के लिए दूसरे लोग आते हैं, किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस, ये थियरी की तो ट्रेडिंग होता है दुनिया में। ये म्यूचुअल फंड कभी भी आज तक किसी को करोड़पति बनाया ही नहीं आज तक किसी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कितना जबरदस्त सब्जेक्ट है, जहाँ पे फीचर ट्रेडिंग हो रहा है ना। कितना बड़ा घपला है, हम बार बार बात करते हैं। हम बात करते हैं टैक्स के ऊपर में, हम हमारी कंट्री की बात करें तो 30% टैक्स है इनकम पे, है ना, और जीएसटी 30%, 60 रुपया वहीं से निकल गया, 40% बचा उसमें इन्फ्लेशन में यूज कर लिया। तो आप बताइए कि फाइनेंशियली हम गुलामी है हम लोग, है ना। अगर हम बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वहां पे भी कहीं ना कहीं हम फंसे हुए, ठीक है। तो दिस इज द राइट वे, इज टेकिंग लिक्विडिटी एंड आर्बिट्रेज, दिस इज द एकदम राइट फार्मूला है। अगर इस फार्मूला के ऊपर में हम लोग मिल के, इतने सारे लोग हैं हमारे पास में, है ना, जब हमने स्टार्ट किया था तब 2, 5, 10 लोग थे, आज हमारे पास इतनी सारी अच्छी कम्युनिटी है जबरदस्त। मैं देख रहा हूँ 372 पीपल से हम लोग जो कोर टीम या वॉरियर बोलते हैं, है ना। तो आप वॉरियर या कोर टीम किस चीज के हैं, आप समझिए, आप एजुकेशन लेके आप एजुकेशन से बढ़ाएंगे। अगर यही लोग, अगर 25, 25, 50, 50 लोगों का एक एक आदमी भारी पड़ेगा ना, तो ये कितनी मजबूत कम्युनिटी बन जाती है सर, है ना। अगर हम ये 372 लोग एक टारगेट लेते हैं ना, एक $1,000 का भी, तो हम 4 लाख डॉलर एक ही दिन में खड़ा करते हैं, है ना। यहाँ तो इतने धुरंधर है, 10,000, 20,000, 25,000, $50,000 के लोग भी है इधर, है ना। तो मैं आपको कोई कन्विंस नहीं कर रहा हूँ कि आप लिक्विडिटी डालो, ये करो, या आप देख लो, आपका फायदा आपको देखना है, मेरे को नहीं देखना है। आपका खुद का फायदा आप ही देख सकते हो।
पर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक समूह है ना, उसमें एक सोच को रखना पड़ेगा। इसके लिए हमने नियम बनाए ना। आज दुबई के अंदर में हम, आप देखिए इंडिया और दुबई में क्या फर्क है। आप इंडिया के अंदर में कोई डिसिप्लिन नहीं, आप इंडिया का आदमी इधर आके तुरंत, इसको एयरपोर्ट पे कोई मैनुअल नहीं मिलता है कि यहाँ जाके थूकने का नहीं, ये नहीं करने का, ऑटोमेटिकली सुधर जाता है। उसको मालूम नहीं यहाँ पेनल्टी बहुत ज्यादा है, 20,000 25,000 दिराम, मतलब 1,000 दिराम बोले तो 25,000 लग गया है ना। एक ड्राइविंग के अंदर में जरा सा इधर से यूं मोड़ ले लिया, 500 दिराम लग गया। उसको मालूम है कि यार पैसा भरना पड़ेगा ना, यहाँ पे गाली देते हैं ना, कोई पैसा भरना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा। तो आदमी को रूल्स जो है, रूल्स के अंदर में ग्रोथ है। कितना ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पे। तो उसका रीजन है कि हमारे यहाँ पे उतने सख्त नियम नहीं है। अगर नियम होते तो हमारी कंट्री भी ब्यूटीफुल है। तो दिस इज द वे ऑफ द बिजनेस, कि यहाँ पे भी नियम है, रूल्स रेगुलेशन, उसको बनाना है लोगों के फायदे के लिए। सबसे बड़ी चीज है कि रूल्स को बनाओ लोगों के फायदे के लिए, है ना। आप क्रिटिसाइज करते रहेंगे, आप ड्रॉबैक निकालते रहेंगे, हमको, हमारा लक्ष्य है ना सिंपल है और एकदम साफ है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे जो हमारे 3 प्रोजेक्ट है, मैं अभी से बोल रहा हूँ आपको कि हमारे 3 प्रोजेक्ट है, ब्लॉकओरा, पैनोरामा एंड अदर एक है। तो यहाँ पे इसका मकसद है ब्लॉकचेन का, दूसरे का मकसद है ट्रेडिंग का, तीसरे का मकसद है लिक्विडिटी का। तो ये तीनों जो हमारा मकसद है ना, हमारा जो टोकनोमिक्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है फर्स्ट डे से। तो वो जो तिजोरी बन रही है ना, वो वर्ल्ड के लिए बन रही है और एप्रिशिएटेड बन रही है। तो ये जो कम्युनिटी बनने वाली है, अमेजिंग बनने वाली है। सबसे बड़ी चीज है लोगों को खुद का वॉलेट को कंट्रोल करना, उस वॉलेट से क्या क्या करना है वो लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो मेरे सेशन को मैं यहीं एंड करता हूँ, थोड़ा आपसे बात भी करता हूँ। रियाज भाई, थोड़ा आप लोग जो भी बात करना चाहे आप बात कर सकते हैं कि आपको आज में ये सेशन में क्या समझ में आया। जो मेरा टारगेट था आपको समझाना, मेरा बहुत सिंपल टारगेट है। मैं आप एक बार और रिपीट कंक्लूजन कर लेता हूँ कि दुनिया का जो फाइनेंस है कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से डिसेंट्रलाइज लोगों के लिए, छोटे छोटे लोगों के लिए हार्मफुल है ना। श्योरिटी नहीं है, इतना बड़ा होप नहीं है, इतना बड़ा चांस नहीं है। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो वो भी सर्टेनिटी की इसी का पार्ट बना हुआ है। ये मिक्सअप प्रोडक्ट है ना। हम प्योर प्रोडक्ट है कि हम लोगों की भलाई के लिए ही प्रोडक्ट है हमारा। हमारा कोई जगह पे से किसी एक आदमी की भलाई के लिए है ही नहीं, इधर डिसेंट्रलाइज वे में ही जाने वाले हैं हम लोग। तो दिस इज द वे, राइट। एकदम सिस्टमेटिकली स्टेकिंग बहुत बड़ी चीज है सर। स्टेकिंग ना, स्टेक कर दिया 1x का 2x हो रहा है और उसके साथ में वो लिक्विडिटी में ड्राइव करके आगे बढ़ रहा है ना। तो ये अमेजिंग है, मतलब उसको कुछ बाकी नहीं रहता है ना। उसके पास में क्वेश्चन जीरो हो जाता है। तो ये जो चीज है ना, आज आप सब लोग लिक्विडिटी पे अटके हुए क्योंकि लिक्विडिटी का एजुकेशन दिया हुआ है आपको, है ना। अगर ये सब नहीं देते तो प्राइस का जो डिफरेंस था, है ना, जो हम लोग आने वाले टाइम में अभी गुड न्यूज काफी लोगों को दे चुके हैं, पर मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ। 3.1 मैटिक पे डिप्लॉय हो गया है आज रात को। ये अभी गई रात, आज की तारीख में 5 तारीख है आज मेरे हिसाब से। हाँ 5 तारीख है। 5 तारीख के दिन हमने 2 तारीख को बैक टू पीरियड आएंगे और 5 तक देंगे। तो मालिक की दया से मैटिक पे आ चुके हम लोग 3.1, राइट। मगर हम लोग का पैनोरामा स्वैप, पैनोरामा टोकन, क्योंकि हमारा पैनोरामा स्वैप के ऊपर में ही इसको डिप्लॉय करना है, मतलब सॉरी इसको लिस्ट करना है और पैनोरामा स्वैप पे लिक्विडिटी लॉक करना ही हमारा टारगेट है। तो विद इन जो 10-15 तारीख आपको जो भी 15 तारीख दिया गया है, 15 तारीख तक हम लोग ये गोल को अचीव कर लेंगे मालिक की दया से। तो वहां से हम, ये आज का टॉपिक मेरा ये है कि आपका माइंड मेकअप हो कि अभी आगे हमको जो करना है ना, अभी दुनिया में तहलका मचाना, वर्ल्ड में तहलका मचाना, मतलब दुनिया की क्रिप्टो करेंसी किधर भी जाए, कोई किधर भी जाए, पर हम लोग है ना नंबर 1 पे जाए, है ना। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी डाउन जाए या अप जाए उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। हमारी डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी डेवलप होगी, हम लोगों को डेवलप करेंगे। हम कभी भी क्रिप्टो के अंदर में लोगों को ट्रेड करना या फिर पॉन्जी टोकन लाना या पॉन्जी लोगों को लॉस करना, ये हम नहीं सिखा रहे। लोगों को हम एक्चुअल एजुकेशन देंगे दुनिया में। तो ये जो प्रैक्टिस है आने वाले टाइम में, है ना, एग्जिट और इन, एग्जिट और इन से फर्क नहीं पड़ता है, उनको वापस यू टर्न मारना है। अगर आप राइट टाइम पे राइट चीज अगर आप बताएंगे ना, तो दुनिया आपको सपोर्ट कर, लोग पैसा लेके खड़े आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, है ना। अगर दुबई का हम एग्जांपल दें तो दुबई आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले कुछ नहीं था। आपको लगता है कि यहाँ तेल निकला है और यहाँ से ये तेल से खड़ा किया, तो ये आपकी सोच में गलती है। इन्होंने एक मिशन विजन से ये पूरी कंट्री को बनाया प्रॉपर तरीके से, बरोबर है। अगर इन्होंने ट्रस्ट जीता दुनिया, है ना, तो इतना जबरदस्त ट्रस्ट जीता ना, आज पूरी दुनिया दुबई में ही इन्वेस्टमेंट करती है। उसका रीजन क्या है, इन्होंने अपना रेगुलेशन, कायदा कानून प्रॉपर बनाया।
तो दुनिया से दूसरी कंट्री से बेस्ट कंट्री है ना? अभी मेरे एक दोस्त है यूएस में रहते हैं, वो अपनी बेटी को यहाँ सेटल कर रहे हैं, यूएस सिटीजन है, वो भी दुबई में सेटल कर रहे हैं। आप सोचिए, लोग यूएस जाने के लिए सोचते हैं, वो यूएस से यहाँ सोच रहे हैं, बोले वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ उनकी स्कूल के अंदर में 2-4 बच्चों पे फायरिंग हो गया, अभी वो लड़की डर गई है, बोले वहाँ नहीं रहना है यूएस में, उसको यहाँ दुबई आना है। तो आप सोचिए, उसको दुबई उसका आना मतलब उसका पूरा इन्वेस्टमेंट इधर आना। तो इन्होंने फंडामेंटल रूल्स प्रॉपर बनाए। तो अगर हम हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर में अगर रूल्स प्रॉपरली है तो वी आर डेफिनेटली नंबर 1। दुनिया में कुछ भी आने दो, मैं आपको इतना श्योरिटी देता हूँ कि हमारा जो टोकेनोमिक्स है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 टोकेनोमिक्स बराबर है, ब्लॉकरा, पैनोरामा एंड थर्ड दूसरा। तो वो इतना जबरदस्त है, काम करने वाला पैसा कमा कमा के थक जाएगा, पर ये चीज बंद नहीं होगी, और ये चीज पे कभी आप उंगली भी नहीं उठा पाओगे आने वाले टाइम। ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप उंगली उठा ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंसी से पैनोरामा जो स्वैप आ रहा है ना, उसका मकसद ही वही है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारा ये चीज था कि पैनोरामा स्वैप के लिए ही हम लोग रुके थे, और एक आर्बिट्रेज के लिए हर नेटवर्क के ऊपर हम डिप्लॉय हो जाते। एनीवे हम लोग थोड़ा उसके अंदर में उतना नहीं जा पाए, क्योंकि जो ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी है वो हमारे गले में उतरे ना, उतना हमको अभी नहीं है ना। फिर भी हम हमारे हिसाब से बेस्ट दे रहे, क्योंकि हमको हमारी कम्युनिटी को एक लेवल पे पहुंचाना है, एक नंबर पे पहुंचाना है। हमको आपसे पैसा लेके जमा करके बाय बाय करना होता तो 18 महीने थोड़ी लगने देता मैं, है ना। मैं अकेले ही कमा लेता आप लोग के पीछे, आप लोग का नंबर थोड़ी लगता, माल बेच के मैं तो दुआ में यार तकलीफ माफ कर लेता, है ना। वो सब काम ही नहीं है बॉस, वो उसमें बरकत ही नहीं है। अपन मैंने नहीं कमाया उतना लोगों ने कमाया, है ना। मगर कमाया और आज भी नहीं कमाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट जो है ना, हम सबके लिए बहुत बड़ा पैसा बना के जाएगा, है ना। दुनिया में जब पैसा लोगों का बनता है और वो चीज बनेगी तो एक सैल्यूटेड होगा कि विजन और मिशन इनका बहुत परफेक्ट था, तभी तो हम दुनिया से डिफरेंस है। वो नाम कमाए, पैसा आप लोग कमाओ, नाम हमको कमाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो सबसे बड़ी चीज क्या है, ये फॉर्मूला है ना, आपके दिमाग में आप डाल लो, दिस इज द राइट वे कि हम स्टेकिंग से लिक्विडिटी और लिक्विडिटी से आर्बिट्रेज में लेके आएंगे। आप डेज में जो हम टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं ना, उसको आपको अभी हम आपको मौका भी नहीं देंगे, टाइम हम मांगने वाले नहीं है आज के बाद आपके पास में कि ये इस दिन आने वाला उस दिन आने वाला, वो करने वाले नहीं, है ना। वो हमने किया, उसका हमको ये इतना 3 महीना 2 महीना आपकी बात भी सुनना पड़ी, रखना पड़ा। हमारा मकसद तो आपके साथ में एकदम क्लियर है, पर आने वाला जो टाइम है ना, अभी आपके पास में अभी देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, ब्लॉक राइट नाउ 61, मैंने बोला कि 61 से ही इसमें डिपॉजिट हो रहा है, 2.0 भी $16 से हो रहा है। तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं बिंदास जबरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर में। उसका 2x होना है तो वो तो होना ही है, 2x कोई भी हालत में होना है, राइट। तो अभी हमको आगे काम बढ़ाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जब सिस्टम बोलती है कि 50% आपको 50% लाया गया है, पहले हमारा फॉर्मूला था कि 50% को हम लोग को लिक्विडिटी में लॉक करेंगे तो आज 2 मिलियन तक हम लोग पहुंचे। अभी हमने ये अलाउ किया है कि भाई ये 50% जो है, राइट, तो ये 50% आपको ब्लॉक हो रहा है और 50% काउंटर करेंसी मैटिक है मान लो, या यूएसडीटी जो भी देना है। अभी यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे एक्सचेंज में चल रहा है 3.0, राइट, या 2.0, तो यहाँ सिस्टम में जितना ये आ रहा है पैसा, उससे ये दोनों माल खरीदा जाएगा, ये फाइनल है, इसमें कोई कोताही नहीं होगी, वो सारा हिसाब भी मिलेगा आपको। तो ये दोनों चीज से अगर मान लो ये खरीदा जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये चीज ऊपर ही आने वाली है। तो जो आदमी एग्जिट ही मानना है, उसको कोई भी प्राइस में एग्जिट मानना है, मानने वालों ने मारा 20 पे भी मारा, 15 पे, 12 पे, 13 पे, $6 पे भी बेचने वाला बैठेगा, तो वो अपना लॉस कर रहा है, क्योंकि उसको उसका गणित अलग है, क्या उसने प्रॉफिट ज्यादा ले लिया है ना, उसको अभी जो भी मिल रहा है वो नफा ही है, तो बेचेगा वो, उसको अच्छा है, तो सिस्टम को मजबूत करते जा रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कि जिसका 50% माल जा रहा है सिस्टम में, तो उसको तो 61 का रेट मिल रहा है, तो वो हैप्पी है हमारे साथ में। अब यहाँ पे ये जो माल आ रहा है वो नीचे से हम लोग खरीदते 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 उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो जिसका जो प्राइस आएगा उसको उसका एग्जिट मिलने वाला है, राइट। तो एग्जिट दोनों का मिल रहा है, बरोबर है। तो वहां पे हम जो 50% पैनोरामा ये हम चालू रखने वाले हैं। तो 50% पैनोरामा, 50% ब्लॉक हो रहा है। तो पैनोरामा हम बोल रहे हैं भाई सेल करो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, और ब्लॉक हो रहा है कि आप लिक्विडिटी में डालो, बरोबर है, एक एक विड्रॉल के लिए।
तो यहाँ पे ये 61 के डॉलर के ऊपर में इसकी लिक्विडिटी जब पब्लिक ही बनाने वाली है तो इसका रेट कभी डाउन आना नहीं है। और ये फार्मूला के ऊपर में यहाँ से बाइंग चालू हो जाने वाला है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो प्लस में ऑटोमेटिक हो जाएगा। और हमारा जो मकसद है लिक्विडिटी को खड़ा करना, तो हम यहाँ पे भी लिक्विडिटी खड़ी करेंगे और आने वाले टाइम में हम पैनोरामा पे भी लिक्विडिटी खड़ी करेंगे। तो यहाँ भी ये चारों चीज जब स्मूथ में चलेगी तो स्टेकिंग, लिक्विडिटी एंड आर्बिट्रेज का फॉर्मूला परफेक्टली जाने वाला है, राइट। 90 डेज में हमारा जो सबसे पहले हमारा पैनोरामा स्वैप आ रहा है, पैनोरामा स्वैप के बाद में हम ब्लॉकचेन पे लग रहे हैं। तो जो हमारा अचीवमेंट है टेक्नोलॉजी के पीछे, जो आपके लिए तो भाई पैसा डाला तुरंत निकलना चाहिए, आपका तो काम ये है, पर हमारा काम है उस टेक्नोलॉजी के साथ में आपको एंड तक लेके जाना, राइट। कि 6 महीना 12 महीने में हमारा जो मिशन है, विजन है ना, उस चीज में हमको सबको मिलके पैसे वाला बनना है ना। आप सोचिए आपके पास में अभी 10 करोड़ रुपए पड़ा है, तो आप कौन से फॉर्मूले में 10 करोड़ रुपए रखेंगे? आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ रुपए बिल्डिंग में डालेगा या गोल्ड में डालेगा या फिर बिटकॉइन में डालेगा। वो यहाँ पे रखना भाई, सीधी सीधी इज्जत से तेरी दौलत हमेशा के लिए तेरे पास में, काउंटर करेंसी एंड ब्लॉक वाला हमेशा के लिए तेरे पास में 10 करोड़ या 100 करोड़ रुपए बना के रखो, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, है। तो नंबर ऑफ पीपल जितने भी बनते जाएंगे, जितना भी बड़ा बनते जाएगा, आप सोचिए वर्ल्ड के अंदर में किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया है लिक्विडिटी के लिए, किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया है वर्ल्ड में, और हम पूरी कम्युनिटी को इनिशिएटिव लेके वहां पे लेके जा रहे हैं। भाई $5 की भी लिक्विडिटी डालो, $10 की भी लिक्विडिटी डालो, उसको आदत डालो, उसको पैसा पार्किंग, वो फील आएगा उसके दिल के अंदर में कि मेरा $100 या $10 मेरे लिक्विडिटी में पड़ा हुआ है, मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है। अब सोचिए वो छोटे छोटे से वो कितना बड़ा बन के जाएगा। वो 6 महीने के लिए इसलिए लॉक कर लेना है कि उसका माइंडसेट चेंज हो जाए। वो बर्दाश्त करना, पैसा को बर्दाश्त करना भी एक बहुत बड़ी बात है। आया हो तो वापस ही डालना है ना, इधर डालना उधर डालना। अरे भाई तू पहले यहाँ जमा तो कर अपने गले में, अपना बैंक बैलेंस तो बना, पहले बैंक बैलेंस बना, अपनी सोच को बना, तो वो धीरे धीरे दौलतमंद बनता जाएगा, है ना। आप सोचिए अभी सिस्टम में यहाँ इतना पड़ा, वहां इतना पड़ा, अगर ये लिक्विडिटी में होता आपका पैसा, है ना, और आपका पैसा लिक्विडिटी में बड़ा होता है, अगर $1,00,000 $2,00,000 आप कैसा चौड़ा महसूस करते, यार $1,00,000 पड़ा है अपने पास में, $2,00,000 पड़ा है। तो ये लिक्विडिटी का मजा है। तो आप लिक्विडिटी से चलना चालू कीजिए ना, तो आपको कभी पीस ऑफ माइंड कितना शांत रहेगा आपका, कोई टेंशन ही नहीं है। और जितने भी लोग आ रहे हैं लिक्विडिटी में हिस्सा बनते जा रहे हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सो थैंक यू वेरी मच। मैं रियाज भाई और इसाक भाई आप लोगों को हैंडल करता हूँ, हम बात कर सकते हैं, आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं हमारी बात का। यस रियाज भाई, इसाक भाई, आप दोनों। रियाज भाई। हाँ जी भाई, एक मिनट, हाँ 1 मिनट में गाड़ी में जाके बैठा हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। जी भाई बहुत जबरदस्त, 1 नंबर, 101 नंबर बोलेंगे आज के सेशन को। थैंक यू वेरी मच। जी सॉरी। नो जी फिरोज भाई बोलिए। सो ये अगर आपने सेशन सुना था या नहीं बिल्कुल, मैं कुछ काम में भी था और लगातार आपकी बातों पे भी ध्यान दे रहा था। और सेशन जो आपने रोड मैप बनाया हुआ है, इसी रोड मैप पे चलने के लिए जो आप इसका 10% भी हम अगर समझ चुके होते 2 साल पहले, तो आज एक अलग सिनेरियो हम सबका हो चुका होता, नो डाउट। लेकिन अब एक 2023 हम सबका है और हमें पूरा एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि 2023 में जो हम शुरुआत की थी, जो सोचकर करना चाहिए था, जो चूक गए, वो इस साल में हम 100% करेंगे और इतना बेहतरीन तरीके से करेंगे कि फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत हमको ना पड़े। वो तैयारी आपने भी कर रखी है, हमने भी कर रखी है, हर इंडिविजुअल ने कर रखी है। और जितने भी यहाँ पर कोर ग्रुप के लोग हैं, छोटा सा बस फिरोज भाई ने जो रोड मैप बनाया है उस पे चलते हुए इस नए साल में कुछ अच्छी चीजों को अपने अंदर हम डालते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हार्मफुल है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, उसको हम दूर करते हैं और कुछ अच्छी फायदेमंद चीजें अपने में डालकर अगर हम अपना रोड मैप बनाए, तो वाकई में जो मैंने कहा था कि कोर ग्रुप का हर आदमी इंडिविजुअल लेवल पर
100 CR मिनिमम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फिरोज साहब ने तैयारी की हुई है। यस, ठीक, थैंक यू वेरी मच रियाज भाई। जहांगीर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी जी। आज का सेशन आपका बहुत बढ़िया हुआ और इसी के सिलसिले में हमारी चर्चा भी चल रही थी अभी करीबन 1-1.5-2 घंटे से हम सब साथ में थे और लिक्विडिटी के लिए हमने भी बहुत बड़ा प्लानिंग किया है। बहुत सारे यानी कि आमिर खान सर भी है साथ में और उसके बारे में चर्चा भी चल रही थी और शायद मेरे ख्याल से आमिर खान सर अभी कुछ लाइव भी बताना चाहेंगे। तो आमिर खान सर, आप बता सकते हैं अगर अभी दो दिन से, कल से शायद जो लिक्विडिटी डाली थी उसके अगेंस्ट में जो बेनिफिट हुआ है वो आज के ग्रुप के अंदर में भी डाला है। ये चीज पहले दिन से बताई जा रही थी मगर उसको समझ नहीं पाए सभी लोग उस तरह से या सही तरह से हमने उनको नहीं समझा पाए। और जो गलतियां हुई पिछले हमारे 2022 में 2021 में शुरू में तो ये गलतियों को हम सुधार के जो अभी परिपक्व बना है और उस जो जो अभी रोड मैप बना है उस रोड मैप से अगर चलते हैं तो मैं बोलता हूँ कि दुनिया का वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म अभी बन चुका है और उसको महसूस भी कर रहे हैं अभी अंदर से जो जितने भी लोग इसको जान रहे हैं महसूस कर रहे हैं। और जैसा कि लॉक लिक्विडिटी का फंक्शन अपने हाथ में आ जाता है तो ये धमाल होने वाली है और अभी से लोग इसको थाम के रखना है कि लिक्विडिटी का जो महत्व है वो महत्व लोगों को पता चला है और उसको अमल भी करना है और जितना अमल करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा, ये तय है। और उसको आज से ही इसकी शुरुआत हो गई है ऐसा समझ के, है ना, इसकी अभी धारा डाली जाएंगी और उसको अच्छी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आमिर खान सर जी सर, जी आप सुन रहे? जी जी जी। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, मैं एक मिनट, मैं मेरे पास एक डिवाइस है वो उसको क्लोज कर लेता हूँ पहले, इको हो रहा है। हाँ जी सर, आज का पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आज का जो सेशन था वो बहुत ही बढ़िया था। हर बार की तरह फिरोज सर एक बहुत ही डीप में जाके सब समझाते हैं। हमने जो भी एक साल में सीखा है वो फिरोज सर से बहुत कुछ सीखा है। ये इतना डीप में ये सारे सेक्टर का नॉलेज मिलना कहीं किसी यूनिवर्सिटी से भी लिया होता तो ये मुश्किल था। ये बहुत ग्रेट नॉलेज है सर और मैं तो ऐसे मानता हूँ कि ब्लॉक और में जो सबसे बड़ा इनकम है हम लोगों का वो ये नॉलेज ही है। इसकी कोई कीमत हम नहीं लगा सकते, ये पहली चीज़ है। और आप फिरोज सर पिछले 1 साल से बोलते आ रहे थे कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी, और आप जब भी मिलते थे, जिस भी सेशन में मिलते थे, हर बार लिक्विडिटी से शुरू करते थे आप। मैंने आपको कोल्हापुर में सुना, इचलकरंजी में सुना, सांगली में सुना या फिर लोनावाला में, इसमें वो इतना हो चुका था कि पक चुके थे हम कि कितनी बार बताएंगे सर ये। लेकिन इतने बताने के बाद भी हम नहीं समझे। जैसे कि डायलॉग था वो शोले पिक्चर में कि इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले, वो जेलर बोलता है उसमें। तो उस वैसी हालत हमारी थी कि आप इतनी बार बोलते रहे, लेकिन एक्चुअली लिक्विडिटी, उसकी ताकत, उसका लॉजिक, उसका एल्गोरिदम, ये सारी जो चीजें हैं ना सर, ये पिछले कुछ महीने से पर्सनली मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी पिछले 2-4 दिन से मेरे टीम में भी बहुत सारे टेक्निकल लोग हैं, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ इस लिक्विडिटी के बारे में। और जब उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा कुछ सीखा। जैसे बहुत यंग लड़के हैं, ठीक है ना, तो वो भी हमको बताते हैं कि सर ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उससे मैं 2 दिन से एक छोटा सा लिक्विडिटी पूल डाला है 3.0 में, और उसके काउंटर करेंसी में मैटिक लगाया है $1000 का। और आप बताते आ रहे थे कि लिक्विडिटी में एक्चुअली धंधा लिक्विडिटी का है, एक्चुअल ताकत लिक्विडिटी है, सिस्टम की जान लिक्विडिटी है, पाप जो है वो लिक्विडिटी है। ये आपने कितनी बार समझाया और वो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में
मैं जस्ट उसका एक रिजल्ट बताता हूँ। $1000 की लिक्विडिटी है फिरोज सर, मैटिक और इसके साथ हमने डाला है टी बैग के साथ 3.0, और पिछले 24 घंटे का जो उसका आउटपुट है, उसका जो फीस जमा हुआ है, फीस वो हुआ है 70 मैटिक, 70 मैटिक, यानी करीब करीब $55 से प्लस होता है वो। मतलब मैंने मेरा टी बैग दिया और बाहर से बस $1000 का मैटिक लगाया, तो $1000 का जो मैटिक लगाया उसका एक 24 घंटे का आउटपुट है 4-4,500 रुपए। तो ये सिर्फ फीस इकट्ठा हो रही है, और इस पुल को मैं कंटिन्यू करता हूँ, हम सब लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो ये कितना बड़ा तगड़ा काम है, कितना बड़ा एक जनरेट होता है फीस के थ्रू हमारे को इनकम। तो मुझे लगता है कभी कभी ये स्टेकिंग से भी बड़ा मामला है, लिक्विडिटी में अपने आप को पूल बनाना, वहाँ पे रुकना। आपने आज एक बहुत बड़ी चीज बताई कि लोग यहाँ पे कुछ देर के बाद मैं बेच दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा, इस मानसिकता के साथ आते हैं। आपने एक बहुत इस धंधे का एक बहुत सेंटर पॉइंट बताया कि यहाँ पे रुकने वालों का काम है, जो रुकेगा ना वो बहुत कमाएगा, और जितना ज्यादा देर रुक सकता है वो उतना ज्यादा कमाएगा। ये जो एक छिपी हुई बात आपने बताई वो एक बहुत बड़ी बात थी आज के सेशन में। तो मुझे लगता है सर हमें लिक्विडिटी पे बहुत काम करना चाहिए, और ये सारी लिक्विडिटी लोगों की होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी एक ने डाली है और फिर उसके दिल में कुछ आ गया, उसने एक दिन में ही वो सारी लिक्विडिटी निकाल फेंकी और फिर कॉइन धड़ाल से नीचे आ गया। अगर लोगों की लिक्विडिटी होगी, वो भी अब बात आप लोगों ने बहुत एक पावरफुल बात आज बताई कि सब लोगों की होगी, सब लोग कभी भी एक रात में ऐसे दिमाग से नहीं चलेंगे कि हम सब निकालने वाले। तो लोग होंगे, डिसेंट्रलाइज वे में लिक्विडिटी होगी, तो मुझे भी इसका फ्यूचर बहुत बड़ा फ्यूचर मैं भी देखता हूँ। 6 महीने के लिए लॉक लिक्विडिटी है ना। तो शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए, आज सबको बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मजा आया। इस नॉलेज के लिए आपको सलाम है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सही है, ग्रेट सर। सो इतना अंडरस्टैंडिंग, देखो आप लीडरशिप लेवल पे जो ये डिलीवर हो रहा है ना, ये आप सब मैं जो देख रहा हूँ ना, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जो चीज की हमको वेट करना था ना, वो वेट कर चुके हैं हम लोग। अभी जैसे ही हमारा लिक्विडिटी का प्रोग्राम लॉक का स्टार्ट होता है ना, तो फाइनेंस के अंदर में आपको किसी भी बंदे को नहीं छोड़ना है, वर्ल्ड वाइड किसी को नहीं छोड़ना है। हम मतलब ओपन शेयर की तरह जा सकते हैं मार्केट के अंदर में कि भाई आप अपना पैसा बिंदास लगा के 2x कर सकते हो। मतलब वो एकदम कूल ऑफ माइंड से आदमी 2x नहीं सोच सकता सर, कोई धंधे में ताकत नहीं है 2x करना। 2x का तो पॉसिबल ही नहीं है अभी, है ना, कि भाई इतना शॉर्ट आदमी काम करेगा और 2x होगा। ये फॉर्मूला ऐसा है ना कि वर्ल्ड का पैसा इधर पार्क होगा सर, आने वाला वर्ल्ड का पैसा गारंटेड पार्क होगा, क्योंकि आदमी को अट्रैक्शन लिक्विडिटी करने वाली है ना। इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़े लोग, और वो भी डिसेंट्रलाइज के अंदर में, वो ब्लॉकचेन के अंदर में है। मतलब हर इंसान का लॉक है मगर ब्लॉकचेन के अंदर में लॉक है। तो वो अमेजिंग है। हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, सर्कल में लोग हैं, उनका सोचते हैं। ये पूरी दुनिया का सोचिए आप थोड़ा, है ना, पूरे वर्ल्ड का सोचिए आप। मैं सोचता हूँ ये जो फाइनेंस वर्ल्ड है उसके अंदर में कितनी यूनिवर्सिटी ने पढ़ा के वहां पे उनको भेजा है, उनके साथ में बैठेंगे तो उनको पता भी नहीं है बेचारों को कि वो फ्रॉडियल काम कितने ईमानदारी से होते हैं। आप कितना मतलब रॉयल काम है ये, बहुत जबरदस्त रॉयल काम है। मतलब यहाँ पे मैं अभी बताता हूँ कि कल रात को मैं जो बैठा था यहाँ पे डाउनटाउन में एक ईरान जमीन करके है जगह, 4 अरब थे हमारे साथ में, दे आर नेक्स्ट हमारे अच्छे इन्वेस्टर है। तो अरबिक जो लोग हैं, है ना, 4, उनके साथ में मेरा 1 घंटे का सेशन था उनके साथ में। तो वो हैट्स ऑफ करके गए कि वो समझते हैं, वो बिजनेसमैन लोग हैं, वो बिजनेस को समझते हैं। तो आप सोचिए पूरी ये जो जगह है ना, टोटली इन्वेस्टमेंट है, टोटली हर जगह पे। हर इंसान इन्वेस्टमेंट में पैसा पार्क करके प्रॉपर कमाना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है। पर आज है ना अच्छे लोग बैठ के ना टेंशन में है कि अभी आने वाला वर्ल्ड किधर है, किधर बिजनेस है, किधर पैसा डालेंगे। आप एक शॉप खोलते हो, आप खाली पड़े लोग, जगह नहीं है सर। इतनी ट्रांसपेरेंसी से अब 2x हो जाए ना तो हर इंसान का बजट सुधर जाए।
तो दिस इज द बेस्ट वे इन द वर्ल्ड, है ना। इंडिया के अंदर में अगर गरीबी दूर करना है ना बॉस, तो यही फार्मूला है, और कोई फार्मूला है ही नहीं, है ना। यस जाहिद भाई। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन माइंड ब्लोइंग था सर, और डेफिनेटली हम सब लोग आपसे सॉरी बोलते हैं। आप हमेशा लिक्विडिटी की बात बोलते थे, लेकिन हम लगे थे कि बाइनरी और बाइनरी में और इतना डालना और निकालना में, इसीलिए हम वो वाला टॉपिक इधर से सुनते थे, इधर से निकालते थे। हम सोचते थे हमारे काम का नहीं है। ये हम सबकी गलती है, हम बिल्कुल हम मानते हैं इसको। और डेफिनेटली हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि लिक्विडिटी में अब हम सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सारे लोग भले $50 की लगाएंगे, $100 की लगाएंगे, लेकिन अब सब लोग हम उस चीज को समझ चुके हैं कि लिक्विडिटी ही बैकबोन है। और आमिर सर का भी कहना सही है कि $1000 भी अगर 3-4 हजार अगर डेली का देता है तो एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत बड़ी इनकम है सर। तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उससे बैकबोन अच्छा होगा। और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर जितने लोग बैठेंगे डेफिनेटली वो तो 100% एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ से खड़ा कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये बिजनेस है, लेकिन बहुत सारा जो हमने दिमाग से इसको लॉटरी समझ के या कुछ और पैसे इधर डालेंगे उधर निकालने की मशीन समझ के जो गलतियां हमने की, वो गलतियां आगे हमसे नहीं होंगी। हम लॉन्ग विजन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ में है, इस पूरे सिस्टम के साथ में है। और अभी एक ही मिशन हम सब लोग लेंगे कि हमको लिक्विडिटी किसी भी तरह से अपना अपना भी डालेंगे और क्रिएटर बनेंगे हम। विश यू हैप्पी नेक्स्ट स्टेप। और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सुबह के 6 बजे तक आप काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हैट्स ऑफ फॉर दैट। और हमें दिखता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो और कहाँ पर लेके जाने वाले हो। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम खुशकिस्मत है कि हम कोई स्कीम में नहीं है, हम कोई मनी रोटेशन में नहीं है, हम एक बहुत अच्छे सिस्टम के अंदर है। बस यहाँ पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस वाला बहुत पैसा लेके जाएगा, ये 100% तय है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सो देखिए, कभी कई लोगों के सवाल भी होते हैं, पर मैं आपको अभी भी मैं आपको एक बार और क्लियर करना चाहता हूँ कि कई लोग सवाल जवाब करते रहते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टारगेट है, लोगों का टारगेट है कि मैं कॉइन को ले लूं और प्राइस ऊपर आए तो मैं बेच दूं। ये जो सोच है ना दौलत को बड़ा करने की, ये हमारी सोच अभी पॉसिबल नहीं है दुनिया में, है ना। क्योंकि आप जैसी अपॉर्चुनिटी में लगे हैं ना, वैसे लोग भी लगे हुए। मगर लिक्विडिटी एक पॉइंट है ना। एक कम्युनिटी को देखिए, जैसे बिटकॉइन है ना, देखो कैसा है, ऊपर गया और नीचे आया, नीचे गया तो ऊपर जाएगा। तो वो हर इंसान उसको खरीद ले और हर इंसान टाइम टू टाइम आगे बढ़ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग पैसा कमाते हैं, बाकी सब लोग घुमाते हैं। अभी $60,000 पे जिसने लिया था ना, वो मार मार के बेचारा 30 पे, 35 पे, 40 पे, कहीं पे भी निकला है ना। और वो जो निकला है तो वापस अभी एंट्री भी नहीं मार पाए, तो या तो वो खड़ा ही है अभी भी, है ना। और जब उसको वहां पे वो एंट्री के लिए आएगा ना, तब तक तो वो सर्टेनिटी है। हर प्रोडक्ट में ऐसा ही है, वर्ल्ड के हर प्रोडक्ट में, की बात नहीं कर रहा हूँ, हर प्रोडक्ट। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर हमेशा कमा के बैठता है, उसको गंवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो विन आप विन कंडीशन में है। सोचिए, आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर कमा के बैठता है। यहाँ पे हमने क्या बताया कि बिटकॉइन का 21 मिलियन का जो सप्लाई है, उसकी आजू बाजू की जो कम्युनिटी है ना, वो अपनी दौलत को पार्क कर रहे हैं, पैसे को पार्क कर रहे हैं। तो अगर हम हमारे कमाए हुए पैसे को अगर हम पार्क करेंगे लिक्विडिटी में, तो सब लोग लिक्विडिटी में पार्क करेंगे, तो वो दौलत कितनी बड़ी बन जाएगी। वो जगह हम हमारी सोसाइटी को ऑटोमेटिकली अमीर बना देंगे। अब आप हिस्से को रखिए, सभी लोगों को लाइए, तो सभी लोग वो ग्रोथ में उतने ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो और वो पैसा हिलने वाला भी नहीं। तो ये जो है ना अमेजिंग चीज है। इस सोच को आप समझ के थोड़ा सा देखिए, एक शांति से बैठिए, अपने दिल को तसल्ली से, जरा दिमाग और दिल को कंट्रोल करके सोचिए कि ये क्या बोलना चाहते हैं। अगर हम डिसेंट्रलाइज वे में आज आपके पास चांस है सर, $60 का अगर आपके पास में कॉइन आ रहा है ना, ये अभी तो बहुत आपको 3.1 3.0 में तो क्या प्राइस में मिल रहा है ना। आप सोचिए कि ये हमारी औकात में है माल खरीदना, और वो खरीद के उसकी लिक्विडिटी बनाना हमारी औकात में है। तो अगर हम लोग सब ये करते हैं ना, अमेजिंग है सर, रोकने वाला नहीं है आपके पास में। सो ये बहुत सर जी, मेरे को कुछ बोलना है। जी जी जी। हाँ, तो ऑल कम्युनिटी यहाँ पे सुन रही है, तो जैसे कि डे फर्स्ट से फिरोज सर बोल रहे हैं, आपकी डबल आवाज आ रही है, आपके जूम हेलो
हेलो। हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो ऑल कम्युनिटी मेंबर्स के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कि लिक्विडिटी अपनी जान है, तो वो जान क्या है, कैसे है, ये सब जानने के लिए हमने शेड्यूल किया है नेक्स्ट वीक में। डेट अप्रोच रहेगा 9 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में, तो उसका शेड्यूल हम बताएंगे। तो जो जो भाई को जो कम्युनिटी मेंबर को आना है, तो 500 से 1000 डॉलर की लिक्विडिटी रेडी रखे, और उनको ही एडमिशन वहां पे मिलने वाला है। केवल सीट है हमारे पास 150 सीट है। तो अभी जो भी चल रहा है ये प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया में, बोलेंगे वर्ल्ड में, तो लिक्विडिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो 9, 10, 11 ये 3 दिन के अंदर हमारा प्रोग्राम रहेगा। 500 से 1000 की लिक्विडिटी रेडी रखना है। और आमिर खान सर ये दोनों सेशन लेंगे, एक मार्केटिंग का रहेगा और लिक्विडिटी का, मैजिक ऑफ लिक्विडिटी, और वो लाइव दिखाएंगे आपको। बहुत बार हमने सुना है, पढ़ा है, तो ये टाइम पे क्या होगा, लाइव दिखाएंगे कि सर रियल में बोल रहे कि खाली हवा में बातें कर रहे। तो जो जिसको कम्युनिटी को आने का है वो रेडी रहे, तो हम आपको तुरंत कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। फिरोज भाई मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जी बोलिए मामा। हेलो, सलाम भाई, आपकी मेहनत काम आ गई। थैंक यू वेरी मच। 1.5 साल मेहनत के बाद में इसका आगाज आज से हमने शुरू किया। हम 7-10 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और 10 मिनट पहले हमने मेरे वॉलेट से $7,500 की लिक्विडिटी डाली थी। उसमें कमीशन के तौर पर $11.5 मेरा कमीशन उस पर लिक्विडिटी का जमा हुआ है। तो ये स्पीड है इसका इनकम का। तो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ फिरोज भाई, जो लिक्विडिटी अभी जमा है मेरे वॉलेट पे, जो कमीशन आया हुआ है सही है। $10 है, और टी बैग का $0.5 आ गया, आधा टी बैग जमा हुआ है। तो ये चीज लिक्विडिटी ताकत आज पता चली है हमारे सब लोगों को। आज से हमने प्रोग्रामिंग शुरू कर दी है। या पुणे में हम लोग बैठे हुए हैं, 9-10 का प्रोग्राम हम लोनावाला में ले रहे हैं, और उसके लिए फॉर्म निकाले जाएंगे। जो 500 से 1000 के ऊपर लिक्विडिटी डाल रहे, वही आदमी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसी को हम वहां पर इंटरव्यू देंगे। और वहां से बाद में हमारे पूरे इंडिया में हमारे ग्लोबली प्रोग्राम होते रहेंगे। ये पूरी हमारा यहाँ से आगे चलने वाला सेशन ओनली फॉर लिक्विडिटी, ये हिसाब पे हमने बुनियाद रखी है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारा जो मकसद है ना, आप लोग को मैं बोला था, आपको 2022 का जो एंड था 31 तारीख थी, तो मैंने बोला था 2023 में हम लोग बात करेंगे, एक अच्छे सेशन के अंदर बात करेंगे। तो एक चीज आपको ये बोलना था कि जैसे पैनोरामा स्वैप आ रहा है, तो पैनोरामा स्वैप में पैनोरामा की लिक्विडिटी, ब्लॉकरा की लिक्विडिटी तो है, पर आने वाले टाइम में मैटिक के सामने यूएसडीटी का जितनी भी पेयर वहां लिस्ट होगी ना, उस सब की लिक्विडिटी का प्रोवाइडर भी हम लोग बन सकते हैं। मतलब वो जेन्युइनिटी हम वहां ला सकते हैं। वो आपको पैसा कमाने के लिए अब कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, सर धंधा है, धंधे के हिसाब से लीजिए। आलतू फालतू किंतु जरंतु बहुत हजारों बातें हैं आपकी, आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, ऐसा दिखाते लोग कि आप लूट गए, फुट गए, रह गए। अरे मेरी जान, अभी तो धंधा करना शुरू कहाँ किया था, अभी तो किया है शुरू, है ना। अभी तो कमाने का रियल टाइम है, अभी तो पूरे लोग बाकी है ना। पर अब जो पूरी कम्युनिटी आ रही है ना, वो डिसिप्लिन में आने वाली है। ये 50,000 60,000 का आंकड़ा है ना, आने वाले टाइम में जो एक आदमी भी एक आदमी को लाता है ना, तो एक ही दिन में डबल कम्युनिटी होती है सर। एक दिन में डबल टिबल कम्युनिटी होती है। हम लोग जो आए हैं ना, उतना एक आदमी ने मान लो $1000 लगाया, तो वो अपने $1000 वाले को ही सामने लाके यहाँ पार्क करता है ना, तो वो फर्स्ट डे से ही लिक्विडिटी का प्रोग्राम में जा सकता है। आप सोच सकते हैं आप कितना अमेजिंग काम है। पूरा जो स्वैप एक्सचेंज है वो हमारा ही कंट्रोल में है, मतलब हम लोग ही सब उसको ऑन करते हैं, है ना। उसमें रेफरल प्रोग्राम है, उसके अंदर में पैनोरामा जो टोकन है, उसमें जो जलने का स्पीड है, तो कॉइन को टोकन को बेचना ये बेवकूफी है। दिस इज द राइट टाइम, उसको होल्ड करके अभी आगे बढ़ने का टाइम है। सिस्टम आगे बढ़ाएंगे लोग, है ना। तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहा। और कुछ शेख शेजाद कुछ कहना चाहते हैं? यस सर प्लीज। यस शेख शेजाद सर। शेख शेजाद को अनम्यूट करिए। ये यस शेजाद, हम बात कर सकते हैं। हाय साक्षर, थैंक यू सो मच। वेलकम। यस सर, मैं पहले दिन से थैंक यू सो मच। पहले तो फिरोज सर, आपने लिक्विडिटी के बारे में इतना अच्छा सेशन लिया। मैं फर्स्ट डे से सबसे ज्यादा मेरी स्पीचेस में और स्टेज पे लोगों को यही बोलता था कि लिक्विडिटी आपको वेल्थ क्रिएशन करके दे सकती है। और क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ सर, तो आर्बिट्राज का जो आपने एक अमेजिंग सा प्लान बताया, उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ।
मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। थोड़ी ब्रेक हो रही है लेकिन आ रही है। ओके ओके ओके। तो सर आज जैसे कि मैं ट्रेडर हूँ तो मुझे मार्केट का पता आपको रहता है। वीडियो ऑफ कर दीजिए ताकि और क्लियर आवाज आएगी। ओके ओके सर, आवाज आ रही है भाई ठीक से? यस यस यस, सो आई वाज सेइंग कि आज की तारीख में सर जितनी भी काउंटर करेंसी सर ने बताई थी कि 28 29 मार्केट्स आएंगे, तो वो सारी काउंटर करेंसीज जो है उनका मार्केट डाउन है, मतलब वो सस्ते में है। तो एक बारी आप इमेजिन करके देखिए कि जब बुल मार्केट स्टार्ट होगा और सामने मैटिक का प्राइस बढ़ेगा टी बैग के पैर में, तो आर्बिट्राज में कितना ज्यादा कमाने की अपॉर्चुनिटी है। और जैसे सर ने बताया था कि अगर टी बैग कोई बाय भी नहीं कर रहा है और सेल भी नहीं कर रहा है, फिर भी उसकी प्राइस अप्रिसिएशन होगा। तो मैं मेरी नजर के सामने होते हुए देख रहा हूँ वो चीज। और मैं हमेशा से सबको ये कहा करता था सर कि आपका जो 2x से 3x है वो हो सकता है आपको रिच बनाए, लेकिन जो लिक्विडिटी है ना वो आपको वेल्दी बनाएगी। और बीइंग वेल्दी और बीइंग रिच में क्या फर्क है, वो जो फाइनेंस में है, जो मार्केट में है, वो जानते हैं। तो हेड्स ऑफ टू यू सर, बहुत बहुत मजा आने वाला है। अब जाके ब्लॉक हो रहा, आज बोलते थे सर कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैं कह सकता हूं कि आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ब्लॉक हो रहा। और हम लीडिंग करेंसी डेफिनेटली बनेंगे सर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा नॉलेज है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि ब्लॉक हो रहा सबसे सबसे बेस्ट बनेगा। मार्क माय वर्ड्स, ब्लॉक हो रहा को कोई नहीं रोक सकता सर। अगर मैं मेरा कैमरा ऑन कर सकूं तो मैं आपको बताऊंगा कि विवर हम लोग डिस्कस करते हैं। करो। ये सर ये पूरा के पूरा कैलकुलेशन है सर। सर ने जैसे बताया ना कि कितना परसेंटेज होता है, एक्चुअली हम पहले से ये चीज सोचते थे कि अगर ऐसा शो करेंगे तो कैसा होगा। तो मैजिक ही हो गया सर कि हमको पता चल गया ऐसा। हम यहाँ पे लिक्विडिटी डिस्कस करते थे कि अगर इतना लिक्विडिटी भरा हुआ होगा तो टी बैग की प्राइस गिर नहीं सकती। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस किया करते थे। और आज सर को देख के ये चीज लगी कि हाँ हम सही थे इस बारे में। तो नॉलेजेबल बनना बहुत जरूरी है, थोड़ा नॉलेज लोगे तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया किया रहा। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया, शेयरिंग किया। यस फिरोज सर, और कोई शेयरिंग करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। और तात्या सर को हम सुन के फिर बात को यहाँ पूर्ण विराम रखेंगे, राइट? यस तात्या जी हैं क्या? फिरोज सर नमस्कार। नमस्कार तात्या जी, नमस्कार। यस सर, बहुत बढ़िया आज का सेशन फिरोज सर। आप तो पहले दिन से ये बात कर रही है, लेकिन अभी लोगों को आप भी समझने लगा है। ऐसा है कि लिक्विडिटी का इतना मास्टर स्ट्रोक पहले दिन से लोगों को मालूम था। अब हम कहाँ से कहाँ तक थे। ब्लॉक आवर का रेट कम से कम $2-3 रहता था सर, लेकिन जाने दो, जो हो गया, लेकिन अभी हमको समझ में आ गया है। पहले आप बोल रहे थे लिक्विडिटी, हमें लग रहा था लिक्विड, यही हो गया खाली, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अब अभी हमारे को समझ में आ गया है सर। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और लिक्विडिटी का बहुत अच्छा प्लानिंग करेंगे सर हम, क्योंकि उसमें बहुत फायदा है। और हम स्टेकिंग से ज्यादा हम लिक्विडिटी पे फोकस करेंगे ना सर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना अच्छा प्रोग्राम है सर ये, तो बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक यू। तो हम सेशन को यहीं पे पूर्ण आराम देते हैं, राइट? और अगले सेशन एहसान राणा जी हैंड रेस किए, कर लेना है या तो बैरी टीच बार करके। ठीक है, दे दीजिए। चलिए एक मिनट। एहसान राणा सर, आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। एहसान राणा सर। जी सर, थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो सर बहुत बहुत सर बढ़िया आपका आज सेशन रहा। इसमें तो हमें वो चीज पता चली है सर लिक्विडिटी के बारे में कि जो पहले कभी नहीं पता चली थी। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि सर आप तो नॉलेज का एक समंदर है। आप हमें इस दुनिया की मखलूक लगती ही नहीं है कि जहां जहां से जो है ना आप ये एग्जाम्पल लेकर ये नॉलेज दे रहे हैं। तो इसके लिए हम पूरी कम्युनिटी आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। और मैं इसको कंक्लूड इस अल्फाज में करूंगा। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर, आ रही है कि ब्लॉक की कम्युनिटी सर जितनी भी है ना, जिस तरह हमारी एक घंटे की सुई है, 1 मिनट की सुई है और 1 सेकंड की सुई है। तो ये जितनी भी ब्लॉक की कम्युनिटी है, इसकी ये इनकम जो है ना वो हर सेकंड के साथ टिक 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 के साथ ये बढ़ती ही जाएगी, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनेंगे या कम्युनिटी में आएंगे।
मतलब हर सेकंड के साथ Correct अपनी है सर, इनकम correct को है। वो बढ़ाएंगे सर। तो Yes, मैं sir. बहुत सर शुक्रिया अदा करता हूं कि सर आप इस तरह का जो है ना मैचलेस जो है ना नॉलेज दे रहे हैं लिक्विडिटी के बारे में और ब्लॉकोरा के बारे में। थैंक यू सो मच सर। Thank यस मिस्टर हुसैन इसाक से डॉक्टर हुसैन को ले लो, sharing हुसैन लेते हैं को, हमारे डॉक्टर, हाँ डॉक्टर हुसैन को। अपने जो भी या डॉक्टर हुसैन ओके डॉक्टर सैयद है फिरोज सर, डॉक्टर फिरोज सर, डॉक्टर सैयद है। अरे वाह वाह डॉक्टर बताइए जैन भी डॉक्टर है, साहब। बेंगलोर से। डॉक्टर महमूद सैयद सर आ रहे हैं और जबरदस्त सभी लीडर्स है यहाँ आज- पर। यस सर। फिरोज भाई, आज महमूद भाई ने बिरयानी खिला दिया हमको। 1 साल हो गया, 1 साल। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग। सर आज का ये जो ट्रेनिंग सेशन जो रेवोल्यूशनरी वो कह सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, परिवर्तन जो हुआ है, मुझे अभी ये दिमाग में आ रहा है, पहली फुर्सत में जब भी मौका मिले तो मैं एक एकेडमी चला रहा हूँ, दखनी एकेडमी करके फैमिली का। उसके अंदर सबसे पहले मेरे 2 बच्चों को और मेरे सारे परिवार में जितने भी बच्चे हैं जो कॉलेज पढ़ रहे हैं ना, ये आज की लिक्विडिटी की ट्रेनिंग दिलाना चाहता हूं सर, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली एक नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि बच्चों को ये जाएगा ना, वो नेक्स्ट जनरेशन को लेके जाते हैं। मैं आज आपकी ट्रेनिंग सुनने से पहले मैं अपने हद तक रख रहा था, ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी, ब्लॉकोरा। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों बच्चों को एजुकेशन दूं ये, ताकि मेरे पूरा परिवार, आने वाला नेक्स्ट जनरेशन भी इसका फायदा उठाए सर। इतनी अच्छी नॉलेज आप हम लोगों को दिया है, दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सब मिलके हम बहुत बड़ा एक काम करेंगे सर। जय हिंद सर। यस यस यस। मैं तो बोलता हूँ सर कि पैकेज कोई ले या नहीं ले, लेकिन उसको थोड़ी बहुत लिक्विडिटी उसके वॉलेट पे लगा के दिखा दो, वो खुद देखेगा पावर उसका, बाद में खुद पैकेज का बताएगा। आज तक क्या हुआ है कि हम बाइनरी और माइनिंग रिवार्ड, इसके अलावा जो लिक्विडिटी की मजा चखे नहीं थे लोग। कुछ लोग चखे थे, मगर उसका स्वाद लोगों को सही तरह से बताया नहीं गया और या समझाया नहीं गया या समझ नहीं पाए। अगर वो स्वाद अगर सभी लोग चखते तो मेरे ख्याल से स्टेकिंग को भूल जाते और लिक्विडिटी के अंदर ही रहते। सही बात है। यस बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। बस उस मालिक का, उस परम दयालु का शुक्रिया अदा करेंगे, क्यों कम से कम हम आज इस बात को समझ पाए, हमको कोई समझा भी पाया। ये बड़ी दौलत है ना सर। हाँ जी, सही बात है, सही बात है, करेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर हुसैन साहब, थैंक यू सो मच। बेरी टेक बार को आप लीजिए सर, है ना। उनका मैं देख रहा हूँ 2-3 मीटिंग में बेचारे वो हैंड राइज करते और हम उनको टाइम नहीं दे पाते। मिस्टर बेरी टेक बार, ये यूट्यूबर है। नो प्रॉब्लम, आप ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ नहीं, अच्छा वीडियो बनाते हैं। जी ये बेरी टेक बार को अपन को-होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। बेरी टेक बार, यस, बेरी टेक बार। यस सर। जी हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? ये आ रही है। हाँ, थैंक यू फिरोज सर। वेलकम। हेलो। यस आपकी आवाज आ रही है। वेलकम भाई। तो आज हाँ तो सर आज का जो सेशन था वो मुझे बढ़िया लगा।
तो मैं मतलब एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो कोल टीम के लोग हैं या बाकी 100 वॉरियर्स है, तो उनको भी ये बात पता है कि लिक्विडिटी से बहुत मतलब यहाँ पे हमारा जो कॉइन का प्राइस है ऊपर जा सकता है। बट मुझे लगता है कि ये जो बात है वो मतलब लोगों को बतानी चाहिए, कि लोगों को ये बात पता नहीं है, हमारे लीडर को पता है सबको। सब यहाँ पे डाल के देखिए 300 लोगों से अगर यहाँ पे लिक्विडिटी 300 लोग यहाँ पे डाल देंगे, तो वो तो हमें पता है 300 लोग यहाँ पे डाल देंगे जो कि कम्युनिटी के हैं, लीडर हैं। बट यहाँ पे जो लिक्विडिटी अगर आप में बढ़ानी है तो वो लोगों को पता नहीं चाहिए कि इसका बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हो और इससे आपको मतलब नो लॉस प्रॉफिट यहाँ पे आपको हो सकता है। तो ये बात लोगों तक जितनी पहुंच मतलब जाएगी उतना यहाँ पे मतलब हमारी लिक्विडिटी बढ़ सकती है और कॉइन का जो प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। और दूसरी यहाँ पे बात क्या है कि जो लोग आज के टाइम पे बैठे हुए हैं तो वो बस इसी के लिए बैठे हैं कि लिक्विडिटी कब आएगी, 3 पॉइंट कब आएगा और मैं अपना पैसा यहाँ पे सेल करके निकाल मतलब इस प्लान से निकल जाओ। क्योंकि आपकी बात का मैं कंक्लूजन करूं तो आप जो बोलना चाहते हैं मैं अंडरस्टैंडिंग कर गया, मगर क्या है पैरी भाई के पहले है ना हमारे 100 वॉरियर्स यानी कोर टीम जो है ना ये पिलर है इस फाउंडेशन का। तो पहले हम उनको एक प्रॉपर माइंडसेट दे, उनको एक समझ में आए, फिर हमारे पास में 60,000 की जो कम्युनिटी है, जैसे अभी आमिर सर एक 150 लोगों का प्रोग्राम रख रहे हैं, राइट, वो आदमी ही काफी है। तो फिजिकल जो प्रेजेंटेशन है अभी बार बार वहाँ इंडिया आना और इतनी क्योंकि ये सब इतना सारा डेवलपमेंट, इतनी सारी एक बड़े लेवल पे मीटिंग सब छोड़ के और ट्रेनिंग सेशन में आना मेरे लिए इतना पॉसिबिलिटी नहीं है ना। और आने वाले टाइम में तो और भी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये जो आज का जो सेशन है पिछली बार जो है ना, ये नहीं, समझ गया पिछली बार जो आमिर खान देसाई ने जो प्रेजेंटेशन लिया था मतलब लोनावाला में, वो बढ़िया मतलब एक्सेलेंट था वो प्रोजेक्ट। मतलब वो जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया था। बट उसका जो मतलब इफेक्ट है वो अभी तक यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ का जो प्रेजेंटेशन है वो लोनावाला में फीडबैक भी वहाँ पे लिया था लोगों के पास से। बहुत लोगों ने बोला कि आज मुझे समझ में आ गया कि ये क्या है, लिक्विडिटी क्या है। तो उसके बाद भी हमारा यहाँ पे जो प्राइस है मैं आपको मैं समझ गया, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, बात को समझ आपके सारे आंसर में देता हूँ। आपके जो मन में इनोवेटिव आइडिया आ रहे हैं ना, मैं उसको समझता हूँ। पर आप यहाँ पे देखिए पैनोरामा, ब्लॉकओरा और स्वैप तीनों के साथ में आधा हमको कंपलसरी लिक्विडिटी डालना है अगला विड्रॉल के लिए। तो यहाँ रूल हमारा अगर मान लो 50,000 लोग हैं ना, तो 50,000 लोगों के लिए रूल आ गया है, पर उन लोगों को इसका बेनिफिट समझाने का प्रोसेस चालू है अभी। आप समझ रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है? अभी वो तो रूल तो डाल दिया, बेनिफिट समझने के लिए। तो आपको बेनिफिट जब होना चालू हो जाएगा ना, तो इसका एक्साइटमेंट और ये चीज कहाँ जाके जाएगी ना, तो उसकी ये शुरुआत है। इससे आर यू हैप्पी राइट नाउ? यस 90 दिन का एक ट्रायल, 90 दिन का वो लिक्विडिटी में डालेगा ना, तो एक डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी उसको दिखेगी, तो उसको पता चलेगा यार आप रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अभी वो किंतु परंतु जंतु गायब हो जाएंगे इसके लिए। तो आप भी सही है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। मगर क्या होता है, आप देखिए, आप आज आप पेशेंस से आए, आपने समझा, दिमाग से समझा कि हाँ यार इसकी जरूरत है, मेरी नहीं, मेरे लोगों को भी इसको बताने की जरूरत है। तो जैसे हमने हाँ बोला, तो आज रिकॉर्डिंग किया लोगों ने, राइट। तो अब इसको यूट्यूब पे भी रखेंगे और इसको धीरे धीरे एजुकेशन में लेके जाएंगे। और जितने लोगों ने सुना है ना यहाँ पे, यहाँ आधे से ज्यादा तो मतलब 90% में मैं सोच सकता हूँ खुद ही स्पीकर है, तो उनको क्या बोलना और क्या समझ के बोलना, तो उसके लिए उन्होंने ये वीडियो को 10 बार देखेंगे कि हाँ इनका मकसद ये था। और ये मैं वीडियो को खुद देखूंगा मेरे, और मुझे और कितना आसानी से आपको ये बात को मैसेज को आप तक पहुंचाए उसके ऊपर करेंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर बैरी, मजा आया आपसे बात करके। ओके, सो और कोई कुछ कहना चाहता है भाई? हाँ, तानाजी देसाई, लास्ट हम तानाजी देसाई को लेंगे और फिर हम कुछ काम करेंगे, क्योंकि हम भी कुछ ना कुछ जगह पे लगे। तानाजी यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आज का जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब इंफॉर्मेशन। और आज तक पूरे कम्युनिटी ने नहीं, बाहर भी लोगों ने सुना था कार पार्किंग, लेकिन आज आपने जो प्रॉपर्टी पार्किंग का जो बताया, जो एसेट पार्किंग बताया, वो बहुत ही अनबिलीवेबल टैगलाइन था हमारे लिए। और इसको यूज करके देखो अभी हम मार्केट में कैसे हल्ला मचाते हैं आपके इस टैगलाइन को लेके।
ओके। Definitely. और कुछ पॉइंट्स आज पहले दिन से आप लिक्विडिटी के बारे में बताते थे, तो मैं वो जब भी आपको सुनता हूँ तब कुछ ना कुछ आपने लिक्विडिटी के बारे में बताया। अगर ऑन बिहाफ ऑफ के अगर मैं आपसे एक छोटा सा वीडियो है जो आपने 18 अगस्त 2021 में बताया था, उसकी में थोड़ा सा मैं अगर शेयर कर सकता हूँ, अगर आपका। बिल्कुल बिल्कुल करिए सर। ओके सर, थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनके लिए भी एक मैसेज आया कि सर पहले दिन से लिक्विडिटी के बारे में बताते थे। तो यहाँ पे मेरा स्क्रीन है, यहाँ पे देख सकते हैं 18 अगस्त 2021। वाओ। ओके, शायद वॉइस क्लियर नहीं आया, लेकिन मैं पहले दिन से आपको सुनता था लिक्विडिटी के बारे में आप बोलते थे, लेकिन आज जो महसूस कर रहे हैं हम लिक्विडिटी के बारे में, शायद हमारे तरफ से जैसे कि प्रोजेक्ट तो अनबिलीवेबल है, लेकिन कुछ कम्युनिटी की तरफ से जो अंडरस्टैंडिंग थी वो थोड़ी सी कम रह गई है। मैं भी एक कम्युनिटी मेंबर हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ मैं सब लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ कि हम अभी लिक्विडिटी के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे और आपके साथ हम लिक्विडिटी के बारे में सोच के पूरे कम्युनिटी को एजुकेट करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल था। थैंक यू सर। उसका भी एक रीजन था सर, उसका एक रीजन था लिक्विडिटी प्रमोशन क्यों नहीं हुई, क्योंकि लोगों को लगता था लिक्विडिटी कोई डलवाऊंगा तो कमीशन तो मिलना नहीं है। हर कोई अपनी अपनी लालच के लिए दौड़ रहा था कि पैकेज ही लगवा दो, लेकिन वो गलती हम समझ गए। अब हम वो गलती नहीं करेंगे सर, अब हम पैकेज से ज्यादा हम लिक्विडिटी पे ही प्रमोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सबके लिए शुभकामनाओं के साथ 2023 सबके लिए बेस्ट बने, इसी विशेष के साथ में थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। वी लव यू, वी लव ब्लॉकरा, we love Panorama. Thank you very much all of you. Yes, thank you so much. We love Yes, Blockora, we love Panorama. Blockora. We love Panorama. We love Panorama. We love Long live Blockora. Blockora, long live Panorama. Thank you very much, Yes, sir. long live We Blockora. love Blockora. We love We love Blockora, we love Panorama. We love Yes, Panorama. thank you so much. Thank you, thank We you. love Firoz sir. We love Firoz sir. Right. भाई very much. 300 फॉर्म भरने हैं इस हफ्ते में, जितने बैठे लिक्विड प्रोवाइडर बनना है Yes. तो ही आगे के स्टेशन को उसको अलाउड किया जाएगा कि हमारे वॉरियर कोर टीम और हार्ड कोर इनको कंपलसरी 500 टू अप टू कितना भी डाल सकता है, क्योंकि वो मजा चखेगा तो ही अपना बात आगे लोगों के सामने रखेगा। ये देखो मैंने डाला था 8 दिन में ये मिला है, ये कंपलसरी करना है हम लोगों को, तो ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। हम खाली मीटिंग लेंगे या तो बताएंगे तो नहीं जाएगा सर। हमारा वॉलेट दिखाएंगे तो वो मान लेगा कि यार वाकई में फायदा है। इसलिए मीटिंग के पहले अपनी खुद की डालो और लोगों के सामने चले जाओ। 1 घंटे पहले मैंने डाला था, 1.5 घंटे में $10 आ गया 7,000 में। अगर 1 लाख की रहेंगे तो कितने आएंगे इनकम, तो ये समझ के हम लोग लोगों के सामने प्रेजेंट होंगे। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट 9 और 10 तारीख को जितने भी लोग आएंगे अप टू 500 टू 5,000 तो 50,000 के हिसाब से लिक्विडिटी अपनी फॉर्म में भर के लेके आनी है। ये अभी सबकी है, समझ लो, कंपलसरी है, क्योंकि हमें आवाम के सामने जाना है, आवाम को अपना दिखाना है क्या आईना। तो ये सब समझ के चलो और हाजिर हो जाओ 9-10 को। ओके, थैंक यू। Thank you very much. Thank you very much all of you. Thank you very much. Thank you very much. Close कर दे, मीटिंग एंड कर दो सर। जी। Yes, okay. Thank you so much. We love Panorama. We love liquidity. We love liquidity. Done. Thank you very much. Okay.